देखिए, इश्यू ऑफ डिवेंचर जब हम लोग लेके चल रहे हैं तो इसका बड़ा ही एटर्नल पार्ट होता है थ्योरी। उसको आप जो पहली की एक या दो रिकॉर्डिंग होगी उसमें से देख लेंगे उसको। और आपके पास टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं जरा देखिए। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। कैश कैश में इशू करेंगे। कैश में दो तरह से इशू करते हैं। एक ऑर्डिनरी तरीके से, एक ऑर्डिनरी तरीके से इशू करेंगे, और एक करेंगे फ्रॉम रिडम्पशन, फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे उसको। ऑर्डिनरी तरीके से भी डिवेंचर जो होते हैं वो एट पार पे इशू होते हैं, एट प्रीमियम पे इशू होते हैं, और एट डिस्काउंट पर इशू होते हैं। ऐसे चलते हैं। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी तीन तरह से इशू होते हैं। एट पार पे इशू होते हैं, एट प्रीमियम पे इशू होते हैं, और एट डिस्काउंट पे इशू। डिवेंचर को आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, वहां आप कर सकते हो। ये पॉसिबिलिटी कंपनीज एक्ट ने दी है ना। डिस्काउंट के क्वेश्चंस में कराऊंगा बेसिकली ज्यादा। प्रीमियम के तो क्वेश्चन आपने शेयर में भी करे थे। डिस्काउंट को कैसे हैंडल करते हैं वो देखेंगे। ये हो गया यहाँ पर आपके पास। फिर होता है इश्यू ऑफ डिवेंचर। इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल, कोलैटरल सिक्योरिटी। ये वाला पार्ट दो तरह से होता है। विदाउट जर्नल एंट्री, विदाउट जर्नल एंट्री, और दूसरा होता है विद जर्नल एंट्री, विद जर्नल एंट्री। ठीक है। फिर ये होता है कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश में ये दो तरह से, जैसे कल भी सीखा था आप लोगों ने, फॉर acquiring asset and for acquiring business। ऐसे चलती हैं चीजें। इतना ही, ये सारे सारे टॉपिक। इसके अलावा जो एडिशनल टॉपिक हम लोग लेके चलते हैं वो बेसिकली क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर चलता है। पता नहीं क्यों परेशानी होती है उसमें। एक टॉपिक ये चलता है, और दूसरा टॉपिक चलता है आपके पास प्रिपरेशन ऑफ वेरियस अकाउंट्स। हाँ, वेरियस अकाउंट्स डिपेंड ऑन योर कैपेबिलिटी। नींद ना आए और उससे पर उससे डिस्ट्रक्शन ना फील हो तो हो जाएगा। और देख लो भाई, सबको पूछ लो, आ जाएं तो आ जाएं। हाँ हाँ, रिडम्पशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वेरियस अकाउंट्स, जिसमें लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बोल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट बोल सकते हैं, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट बोल सकते हैं। अलग अलग तरह के अकाउंट्स। एक बड़ा क्वेश्चन लेके चलूंगा, उसमें सारे अकाउंट बना दूंगा कैसे बनाते हैं। हमने इश्यू ऑफ शेयर्स में भी अकाउंट बना के देखे थे, नहीं देखे थे शायद। हाँ, बनाए थे। आप फोर फीचर अकाउंट बनाना, प्रीमियम अकाउंट बनाना, फिर कैपिटल अकाउंट, ये आराम से बन जाता है। बिना किसी जर्नल एंट्री के भी आप अकाउंट बना सकते हैं। दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। पहले एक ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल ऑर्डिनरी क्वेश्चन। ओके। एक क्वेश्चन सीधा सा, कुछ मुश्किल नहीं है, देखें जरा। सबसे पहले लिख रहे हैं यहाँ पर क्या। एक्स लिमिटेड इशूड, ये विद जर्नल एंट्री, विदाउट जर्नल एंट्री, एक्वायरिंग एसेट्स और एक्वायरिंग बिजनेस। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000, 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट। प्रीमियम वाला सबको मालूम है, पार वाला मालूम है, मैं डिस्काउंट वाला लेके चल रहा हूँ। डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस आप पहली बार कर रहे हैं इसलिए समझ लीजिए कैसे करते हैं। तो 10,000 10% डिवेंचर्स थे, और ₹100 का ईच था, 10% डिस्काउंट पे था। यहाँ देखिए ऐसे। द अमाउंट पेबल पर डिवेंचर वाज एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर ₹20 का, अलॉटमेंट पर ₹30 का, फर्स्ट कॉल पर ₹20 का, फाइनल कॉल बैलेंस। द अमाउंट कॉल्ड अप पर डिवेंचर वाज एज
फॉलोज। एप्लीकेशन पर 20 का, अलॉटमेंट पर 30 का, फर्स्ट कॉल पर 20 का, फाइनल कॉल पर बैलेंस। दिस इज योर क्वेश्चन। सबसे पहले आप मुझे बताएं, अच्छा ये क्वेश्चन जैसे इशू शेयर करते हैं वैसे ही करते हैं। वैसे जनरली डिबेंचर का क्वेश्चन ना लमसम के साथ आता है, लेकिन मैंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के साथ शुरुआत करवा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको ये बाइफरकेशन लिखना है। अरे क्वेश्चन भी करेंगे, पहले बाइफरकेशन तो हो। अगर बाइफरकेशन ठीक होगा तभी तो क्वेश्चन ठीक होगा। तो जिसे आता है वो लिखिए अपना बाइफरकेशन दोनों तरह से, फिर किसी एक तरह से क्वेश्चन कर लेंगे। बाइफरकेशन अगर समझ में आया तो क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो देखिए जरा, ट्राई करिए, कोई ना कोई ट्राई करिए, फटाफट से करिए ट्राई। बाइफरकेशन बताइए क्या होना चाहिए, एक मिनट का काम। यहाँ देखिए, इधर बताइए क्या होना चाहिए था, इधर बताइए पहला क्या हुआ, कोई बताएगा। 20, ये 40, 40 - 10 ये, और ये 20, 4 2 6 2 8 है। ये क्या हो गया, कैसे हो गया। अच्छा चलो ठीक है, देखो इसको करने का ना, करा ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे ना तो फिर गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। किया बेटा आपने कुछ इधर से कर लिया, दिखाओ क्या किया। अच्छा, अब जरा समझिए, जब हम बोलते हैं पेबल इन केस ऑफ प्रीमियम इट इज विद प्रीमियम, है ना। इन केस ऑफ डिस्काउंट इट इज आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। तो आप लोगों ने सोचा सही था। अब लिखने का तरीका देखिए कैसे बनना चाहिए, कैसे लिखेंगे इसको। विल राइट, हमें 100 मंगाए ना हमने 100, लेकिन जनता देगी कितना, हमें 90 देगी। तो हम ऐसा करते हैं, 90 हमें मिलेगा और 10 हमें नहीं मिलेगा। स्लैश कर दिया, माइनस मत करो, नहीं मत करो, 90/10 कर लीजिए। मतलब पूरा 100 मंगाएंगे, जिसमें से 90 मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा, 90/10 हो जाएगा ये। दिस इज हाउ इट हैपेंस। अब जरा देखिए, ये जो था 20 है 20 रहेगा, ये 30 था, तो क्या बनेगा, 30/10 बनेगा। मतलब मंगाया आपने 40, लेकिन मिला कितना, 10, और 10 रुपए क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ठीक है, और फिर ये रहेगा 20। अब जरा देखिए, 3 और 2 5 7, और इस जगह पे क्या हो जाएगा, 20 90। इस तरह से बाइफर्केशन बना इसका। दिस इज हाउ द बाइफर्केशन इज डन। कितने लोगों ने ठीक किया। हाँ, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा इधर देखें जरा, इधर इधर भी कितना होना चाहिए, 90/10 होना चाहिए। सो दिस शुड बी 20, दिस शुड बी कितना, 20/10, क्योंकि कॉल्ड अप का मतलब होता है विदाउट प्रीमियम या विदाउट डिस्काउंट। तो 30 में से 10 काट के हमें पैसा मिलेगा। तो ये वैल्यू कितनी की हो जाएगी अब, 20 की। ये वैल्यू कितनी की हो जाएगी, 30 की। इस तरह से निकलना था। बेटा समझ, अब पता क्या होता है, तुम रिवीजन क्लासेस पढ़ लो 4 घंटे की, लेकिन घर जाके एक अक्षर प्रैक्टिस ना करो तो यही सब होता है। ये कंसेप्ट बिल्कुल प्रीमियम जैसा ही है, विद प्रीमियम विदाउट प्रीमियम। ये जो 30 है, ये रॉ फिगर है, इसमें से भी डिस्काउंट माइनस नहीं किया, तो कर दो माइनस। यू विल गेट 20, यू विल नॉट गेट 10, यू विल ऑफर डिस्काउंट ऑफ कितने का, 10 रुपए का। तो जब हमने देखा 20 20 और 20 है, तो लास्ट में क्या बच गया, 30 बच गया। दोनों की लैंग्वेज सेम थी, लेकिन पेड और कॉल्ड अप का डिफरेंस आपको इस तरह से हैंडल करना है। ठीक है, इज दैट ओके, पता चल रहा है इधर से। क्वेश्चन कैसे करेंगे वो दिखाते हैं आपको, हाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चन। तो किस कौन सी वाली कैटेगरी का उठा लूँ बताइए, किसी का भी एक का उठा लेते हैं, इस तरफ का उठा लें। अब तो बराबर हो गया, अब पेड अप कॉल्ड अप का कोई फर्क ही नहीं, आपके पास बाइफर्केशन आ गया। सिंपल से क्या होती है, पहली एंट्री बनेगी क्या, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिवेंचर्स हैं आपके पास, 10,000 डिवेंचर्स। एप्लीकेशन पर कितना रुपए जा रहा है, 20 रुपए जा रहा है, तो कितना बनेगा, 2 लाख। 2 लाख क्या लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, जैसे शेयर में लिखते थे वैसा। दूसरी एंट्री क्या बनाएंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट करेंगे 2 लाख से, टू 10% डिवेंचर अकाउंट करेंगे कितने से, 2 लाख से, काम खत्म। डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट हो गया। नंबर 3, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट करेंगे, कितने से करेंगे, ध्यान से देखना जरा। अब जरा देखना अलॉटमेंट कितने से डेबिट करेंगे, 10,000 डिवेंचर। और जो अलॉटमेंट करेंगे ना आप, ये आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे इतनी वैल्यू से, क्योंकि आप ड्यू उसको करते हैं जो आपको मिलना होता है, जो नहीं मिलना होता उसे थोड़ा ड्यू करेंगे। प्रीमियम में आप बोलते हैं सर, प्रीमियम में आप क्या करते हैं, प्रीमियम में मैं ड्यू करता हूँ उस अमाउंट को जो मिलना होता है, वो विद प्रीमियम होता है। डिस्काउंट में उस अमाउंट को ड्यू करेंगे जो मिलना होता है,
तो आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, 40 से ड्यू कर देते हैं, गलत है वो। यू हैव टू मेक इट ड्यू कितने से, 30 से, क्योंकि 30 ड्यू करेंगे और एज पर एक्रूवल प्रिंसिपल 10 रुपए का लॉस दिखाएंगे। लॉस दिखाएंगे ना, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, 30,000 इंटू कितने से करेंगे, 10,000 इंटू कितने से कर रहे हैं यहाँ पर, 30 से कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी कितने का, 3 लाख का। और यहाँ क्या करेंगे, नहीं लॉस नहीं बेटा, अभी डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, जो कि कितने से होने वाला है, 10,000 इंटू 10, 1 लाख से होने वाला है। तो क्या करेंगे, 10% डिवेंचर अकाउंट कर देंगे, कितने से कर देंगे, ये पूरा 4 लाख से करेंगे। क्योंकि देखो, आप अपने ऊपर लायबिलिटी कितने की ले रहे हो, 4 लाख की, आपको पैसा मिलेगा कितने का, 3 लाख का, आपको नुकसान कितने का झेलना है, 1 लाख का। ऐसे करा। और फिर नंबर 4 एंट्री कर दी, बैंक डेबिट कर दिया टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और कितने से कर दिया, वो 3 लाख से कर दिया। ये एंट्री में लोग गड़बड़ा जाते हैं, बस इसका ध्यान रखना। आपको डिस्काउंट काटने के बाद वाली वैल्यू को ड्यू करना है, आपको प्रीमियम मिला के करने वाली वैल्यू को करना है। विद प्रीमियम आप ड्यू करते हैं, शेयर में पड़ा था, पार में तो कोई पंगा ही नहीं पड़ता, डिस्काउंट में ये लफड़ा होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब कोई बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ क्या कॉल्सन अरियर हो सकता है, बिल्कुल नहीं होता कॉल्सन अरियर वाली बात। अगर अगर कोई क्वेश्चन में डालना चाहे तो डाल दे। अगर कॉल्सन अरियर होगा, मतलब डिबेंचर का पैसा मंगाया, डिबेंचर वालों ने पैसा नहीं दिया, उसे अरियर अकाउंट में डाल दिया, फिर बाद में जब उसने पैसे नहीं, तो हमने बोला जा तेरे डिबेंचर फोरफिट कर दिए। कितना अच्छा है ना। नेगी जी को कोई बोलता है, नेगी जी ने अर्नब को 10 लाख रुपए का लोन देने के वादा किया, अर्नब को पहली इंस्टॉलमेंट 2 लाख की मिल गई, दूसरी इंस्टॉलमेंट 3 लाख की मिल गई, और बाकी की इंस्टॉलमेंट 5 लाख की थी। तो नेगी जी देते नहीं है। अर्नब ने एक चिट्ठी भेजी, दो चिट्ठी भेजी, तीसरी चिट्ठी भेजी, बोला जा तेरा लोन फोरफिट हो गया, 5 लाख आके हजम कर लिया और डकार भी नहीं मारी। ऐसा नहीं होता। तो डिबेंचर के केस में फोरफिचर होता ही नहीं है। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट क्या हो गया, आधा हो गया, गया, इस ऑफ शेयर्स का आधा हो गया चैप्टर। फोरफिचर नहीं है, फोरफिचर नहीं है तो क्या नहीं होगा, रीइशू भी नहीं होगा, रीइशू की कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, फोरफिचर की कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, एंट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकली सोचो, मैं कोई मुझे लोन दे रहा है और जो मुझे आधा दे देता है, आधा लोन नहीं करता, तो मैं बोलता हूँ जा तेरा लोन फोरफिट हो गया। ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता। यहाँ डिस्काउंट इश्यू डिवेंचर, इश्यू डिवेंचर है, दीज आर द एंट्री। नंबर 3 नंबर 4 तरीका वही करने का है। अभी करेंगे ना बेटा, खत्म तो होने दे एंट्री पूरी, साल के आखिर में करना राइट ऑफ। सेम जो हम इस पे यूज करते थे, इश्यू शेयर्स पे करते थे ना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अंडर राइटिंग कमीशन को राइट ऑफ करना है साल के आखिर में, डिस्काउंट को भी साल के आखिर में आपको राइट ऑफ करना है। तो नंबर 5 डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट, 10,000 डिवेंचर, और कितने से फर्स्ट कॉल है, 2 लाख से, टू 10% डिवेंचर लिखेंगे, 2 लाख से डिवेंचर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6 पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे, बैंक डेबिट 2 लाख से, टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, कितने से, 2 लाख से, ऐसा करेंगे। नंबर 7 डिवेंचर फाइनल कॉल डेबिट टू टू 10% डिवेंचर, एंड दैट विल बी ऑफ, फिर से 2 लाख से, फिर से 2 लाख से। इस तरह से आपका पार्ट बन गया। नंबर 8 पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे, बैंक डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, खत्म। कोई फोरफिशर वगैरह कुछ पंगा नहीं है इसके अंदर, चीजें आसानी से हो जाती हैं। डिस्काउंट वाला पार्ट कैसे करते हैं, ये हो गया। हम्म अगर देखो रूल वही है, अगर कुछ ना बोला जाए तो डिस्काउंट और प्रीमियम कौन से स्टेज पे एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। कौन से स्टेज पे होगा, अलॉटमेंट स्टेज पे। निमिषा क्लियर है, अच्छा। अब मैं क्वेश्चन को बदल रहा हूँ, एट 10% प्रीमियम बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ 10% प्रीमियम, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन को किसमें बदल दिया, 10% प्रीमियम में। तो चलिए, अब मुझे बाइफर्केशन बता दीजिए क्या होने वाला है। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब मैंने प्रीमियम में कन्वर्ट कर दिया उसको। सेम क्वेश्चन, एट 10% प्रीमियम बोल दिया, बाइफर्केशन बनाइए कितना बनता है, इसको नोट करिए और बाइफर्केशन बनाइए फटाफट से। और नंबर, ये ईयर एंड पर, ईयर एंड पर आप क्या करेंगे यहाँ पर,
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करके डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर को राइट ऑफ करने की एंट्री। व्हाट वाज द डिस्काउंट हियर? 1 लाख का, 1 लाख का, 1 लाख का डिस्काउंट राइट ऑफ करने की एंट्री कर देंगे। डिस्काउंट इज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, या इससे राइट ऑफ करना है आपको? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस राइट ऑफ करना। बाइफरकेशन हो गया तो बताइए जल्दी से। हो गया बाइफरकेशन? चलो देखते हैं क्या हुआ बाइफरकेशन में। तो आप जानते हैं ना कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है? हाँ जी, बोलिए। कॉल्ड अप मतलब विदाउट प्रीमियम, पेबल मतलब विद प्रीमियम। तो देखिए, दो का ये नीचे नीचे क्या बनेगा? 100+10 बनेगा। दोनों कंडीशन में इट विल बी 100+10, ऐसे बनेगा। ठीक है। तो अब ये 30 है, 30 पेबल है। पेबल मतलब विद प्रीमियम है, तो क्या बनेगा? 20+10 बनेगा ये 20। चलो अच्छा, ये वैल्यू कितनी थी? 20 ही रहेगी। 20, 40, 60, ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। दिस इज द, ये 20 है, कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप 30 है, 30+10 होगा, 20 ये रहेगा। 20, 50, 70 और कितना हो जाएगा? 30। दिस इज योर बाइफरकेशन। ये बाइफरकेशन है आपका, है ना? ये हमने शेयर के केस में करा था, डिस्काउंट वाला आपने इस केस में सीख लिया। क्लियर है यहाँ तक चीजें? कॉल्ड अप पेबल का डिफरेंस क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आपकी बुक्स में नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम में आए तो बहुत लोग डूबेंगे कि उन्हें समझ में नहीं आएगा कैसे करना है। अब इसी क्वेश्चन को हम प्रीमियम के साथ कौन सा वाली तरफ, उस तरफ ले लूँ या इस तरफ ले लूँ? उस तरफ वाले को ले, उस तरफ वाले को ले लेते हैं, है ना? इस तरफ से जैसे ये। तो कैसे कर रहे हैं देखो यहाँ पर। अब बैंक डेबिट टू डिबेंचर, एप्लीकेशन टू डिबेंचर, ये दोनों एंट्रियां सेम रहेंगी। ठीक है। ये डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, पूरा क्वेश्चन वापस कर रहा हूँ ना मैं, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? ये देखिए ऐसे। अब हमारी एंट्री बनेगी डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट। अब जरा सुनना, अलॉटमेंट ड्यू होगा आफ्टर प्रीमियम या आफ्टर डिस्काउंट वाले अमाउंट से, है ना? डिस्काउंट होगा तो आफ्टर डिस्काउंट, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। और प्रीमियम होगा तो आफ्टर प्रीमियम, मतलब आफ्टर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम का पैसा मिला के कितना बन रहा है? 40 रुपए बन रहा है। तो आप लिखेंगे कितना? 10,000 इंटू 40, 4 लाख करेंगे। टू 10% डिवेंचर अकाउंट कितना करेंगे? 10,000 इंटू 30 करेंगे, कितने से? 3 लाख से करेंगे। टू क्या करेंगे आप? सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख से। वाई 1 लाख? क्योंकि 10,000 पर 10 रुपए का प्रीमियम था। और दिस इज योर क्वेश्चन। अब जब पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे आप? यू विल टेक 4 लाख, क्योंकि डिफॉल्टर तो हुआ नहीं कुछ भी, 4 लाख ले लेंगे। फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री कितने से होनी है? 2 लाख से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कॉल का पैसा लेने की एंट्री 2 लाख से। और फाइनल कॉल का पैसा लेने की एंट्री कितने से होगी? 3 लाख से, 3 लाख से, 3 लाख से और 3 लाख से। और ये एंट्री अब नहीं होने वाली है, क्योंकि राइट ऑफ करने के लिए कुछ बचा नहीं। प्रीमियम को थोड़ी राइट ऑफ करते हैं, प्रीमियम तो कैपिटल गेन है आपका। उसे कैसे यूज करते हैं? सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के हिसाब से यूज कर सकते हैं। 5 या 6 यूजेस होते हैं, उनको देख के चलते हैं। हाँ, अभी 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 भी तो किया। प्रीमियम मतलब विद प्रीमियम होता है, बस हो गया ऐसा। तो ये बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है जैसे इशू ऑफ शेयर चलता है। लेकिन रियलिटी में क्वेश्चन जो डिबेंचर के इस तरह से नहीं आते हैं, थोड़े अलग तरीके से आते हैं। बैलेंस डिबेंचर ऑन प्रोराटा बेसिस, बैलेंस डिबेंचर को प्रोराटा बेसिस पर अलॉट कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ सुबह सुबह जो रिवीजन क्लास कर रहे हैं, इसमें आधी जनता तो है ही नहीं, जबकि बहुत लोगों को चैप्टर नहीं आता। सर, हाँ जी। सर रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा ठीक है, लीजिए। बाइफरकेशन देखें जरा, यहाँ कितना होगा बाइफरकेशन? इफ दिस इज डिस्काउंट 90/10 होने वाला है, दिस इज 20, दिस इज 30/10, दिस इज 10। तीन तो 5 और एक 6 और एक 3। देखो देखो ऐसे बनेगी कहानी आप। ये कहानी है आपकी, ठीक है? 20, 30, 10 और 30, दिस इज योर स्टोरी। इट विल मूव इन दिस वे। ठीक। अच्छा, आप देखिए जरा, पहली एंट्री ध्यान से सुनना। पहली एंट्री, जस्ट सी,
मैं लिख रहा हूँ बैंक डेबिट। और मुझे कितने डिवेंचर का पैसा मिला? 60,000। और एप्लीकेशन में कितना पैसा मिल रहा है? 20। कितना मिलेगा मुझे? 12 लाख रुपए मिलेगा। क्या एवरीबडी ओके विद दिस? टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 12 लाख। हाँ। अरे, एप्लीकेशन 20 रुपए की तो है। 20 की एप्लीकेशन में तो 20 ही मिलेगा। 30 की होती 30 मिलता, 50 होती 50 मिलता। ठीक है, दिस इज फाइन। नंबर 2, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट 12 लाख रखते हैं। टू 10% डिवेंचर अकाउंट कितने आएंगे? 50,000 डिवेंचर। एवरीबडी इज ओके विद 2 रुपए के हिसाब से कितना आएगा? 10 लाख। सब लोग समझ पाए इस बात को? बोलो। मैं टेबल नहीं बना रहा, नॉर्मल कर रहा हूँ। थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। 50,000 के हिसाब से मेरी एलिजिबिलिटी आउट ऑफ दिस 12 लाख कितने लाख रुपए लेने की है? मैं एलिजिबल कितने लाख रुपए लेने के लिए हूँ? 50,000 डिबेंचर पर 20 रुपए के हिसाब से। नॉर्मल क्वेश्चन होता, नहीं होता प्रोराटा का? होता ना? अच्छा। टू बैंक बोलकर टू बैंक बोलकर कितना पैसा मुझे वापस करना है? 10,000 इंटू 20। इतना ही तो मैंने वापस करना है ना उसका। मैंने मैंने कितने लोगों को एप्लीकेशन का पैसा वापस करना है? 10,000 डिबेंचर का तो कितना वापस करूंगा मैं यहाँ पर? 2 लाख। है ना? हो गया। हो गया ना? अरे रुक जा ना थोड़ा सा, और तो मुझे लेने देना। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है। तो दिखने में ठीक लग रहा है ना? तो शायद ऐसे ही होना चाहिए था। बताइए क्या गलती है? बोराटा नहीं किया सर। हाँ, ये 2 लाख होना चाहिए। हाँ। पहली चीज पहली चीज पहली चीज, आप नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू कर सकते हो? 10,000। तो जो अकाउंटिंग चलेगी वो आपकी 10,000 से चलेगी। यू विल राइट हियर 10,000। 50 नहीं लिखेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ कितना लिखा जाएगा? 2 लाख लिखा जाएगा। रिफंड कितना करा जा रहा है? नहीं, रिफंड कितना करा जा रहा है यहाँ पर? चलो रिफंड हटाता हूँ, कोई बात नहीं। टू डिबेंचर अलॉटमेंट के नाम पे आप मैक्सिमम कितना डाल सकते हो? याद करो ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट तक चलती है। 10,000 डिबेंचर्स पर। और कितना बोलिए आपका है? 3 रुपीज के हिसाब से। 4 के हिसाब से नहीं, 3 लाख रुपए के हिसाब से, 30 रुपए के हिसाब से कितना? 3 लाख का यहाँ डाल सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं जा सकते। मैं आपको टेबल भी बना के दिखा दूंगा, आपको समझ में आएगा। पर ऐसे देखिए, ऐसे कैसे कर सकते थे आप? 12 लाख आपने डेबिट में ले लिया पूरा पैसा। 10 रुपए के हिसाब से आपका एप्लीकेशन स्टेज पे सिर्फ 2 लाख रुपए लग सकता है। और अलॉटमेंट पर कितना पैसा लग सकता है? 10,000 शेयर डिवेंचर्स पे। वही 10 इंटू कितने का? 3। कितना लग सकता है? सिर्फ 3 लाख ही तो लग सकता है, उससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता ना आपका पैसा। ठीक है। और जो बाकी बच गया क्या? बाकी बच गया क्या? बैंक बोलकर कितना बचा? 3 और 2 5, 7 लाख। ये रिफंड हो गया आपका बाकी पैसा। एप्लीकेशन स्टेज पर डिस्काउंट क्यों आएगा? अभी क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में? जब कुछ ना बोला जाए तो डिस्काउंट कौन से स्टेज पे लगता है? क्या अभी भी ठीक है ये, या गलत है? गलत है। अच्छा। अब आप टेबल वाले तरीके से देख लीजिए कैसे करते थे। ये हमने लिखा अप्लाइड, ये हमने लिखा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये लिखा अलॉटेड। ठीक है। ऐसे करके ये एप्लीकेशन स्टेज पे पैसा लगेगा, अलॉटमेंट पर लगेगा, रिफंड होके बैंक हो जाएगा। ऐसे अगर आपको करना है तो। आपको एप्लीकेशन कितनी थी? 10,000। आपको पैसा मिला 20 रुपए के हिसाब से 2 लाख। कुछ नहीं दिया, 2 लाख पूरा का पूरा रिफंड हो गया। आपके पास बचे 50,000 डिबेंचर्स। 50 इंटू 2 कितना बनता है? 10 लाख। डिबेंचर आप दे सकते हैं 2। दिस इज 20 एंड दिस इज 30 ओनली। 10 इंटू 2 कितना? 2 लाख यहाँ लगा। 10 इंटू 3 कितना लगा? 3 लाख यहाँ लगा। आउट ऑफ 10 लाख, 3 और 2 5 मिला के तो कितना बचा? 5 लाख। ये रिफंड। तो आपके पास टोटल पैसा, टोटल डिबेंचर कितने थे? 60,000। दे सकते थे 10,000। ये हो गया 12 लाख। इसमें से 2 लाख लग गया एप्लीकेशन पर। 3 लाख लग गया कहाँ पर?
अलॉटमेंट पर 7 लाख हो गया क्या रिफंड। और आप देखेंगे ये एंट्री उसी के बराबर आ रही है। ऐसे में कंफर्टेबल हो तो ऐसे कर लो, नहीं तो वैसे देख लो। दोनों तरह से हो गया। एवरीबडी इज ओके विद दिस। प्रोराटा जो हमने सीखी थी टेबल वैसे कर लो, नहीं तो ऐसा कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, प्रोराटा के क्वेश्चंस आपकी बुक में एक आध हैं इस तरह से। अब जब हमने ये कर लिया तो नंबर 3 एंट्री आप जरा ध्यान से देखेंगे। डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट। डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट कितने से? 10,000 इंटू 3 से, 3 लाख से। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, जो कि कितने से होने वाला है? 10,000 इंटू 10 से, 1 लाख से होने वाला है। 2, 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर अकाउंट 4 लाख से ही होगा। ऐसे करके एंट्री कर दी। अब मुझे बताइए, क्या डिवेंचर का पैसा लेने की एंट्री करूंगा मैं? नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो तो एप्लीकेशन स्टेज पे लग गया था। डिवेंचर की पैसा लेने की एंट्री नहीं होगी। नंबर 4, डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट। 2, 10% डिवेंचर अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने रुपए से हो रही है? 10 रुपए से, यानी कि 1 लाख से। 1 लाख से डन। नंबर 5, डिवेंचर पैसा लेने की बारी, बैंक डेबिट। 2, डिवेंचर फर्स्ट कॉल, दैट विल बी ऑफ 1 लाख और 1 लाख। खत्म। नंबर 6, पैसे डिवेंचर फाइनल कॉल डेबिट, जो कि कितने से होने वाली है? 3 लाख से। 2, 10% डिवेंचर कितने से होने वाली है? 3 लाख से। नंबर 7, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल, 3 लाख से और 3 लाख से। खत्म। दैट्स योर आंसर। जो झोल झाल जितने भी होते हैं वो कौन सी स्टेज पर होते हैं? या तो एप्लीकेशन को एडजस्ट करने की स्टेज पे होते हैं, या अलॉटमेंट को ड्यू करने की स्टेज पे होते हैं। अभी करते हैं ना, उसके बाद डू दैट। तो नंबर 8 एंट्री क्या बनेगी? नंबर 8 एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन 10% डिवेंचर। कितने का डिस्काउंट था? 1 लाख रुपए का। 1 लाख का। दिस इज डन। ये आपका पार्ट हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन को खत्म किया। हाँ, अगर आपने ये कर लिया हो तो पेज नंबर 9.67 पर क्वेश्चन नंबर 3 इसे करेंगे। करिए, अपने आप करिए फटाफट से, जल्दी से। और उसके बाद ये ना एक बहुत बड़ा हर्डल रहता है बच्चों के मन में कि बाइफरकेशन वाला पार्ट आ जाए, प्रोराटा आ जाए, डिवेंचर में प्रोराटा आ जाए तो कैसे करना है, क्योंकि शेयर का प्रोराटा तो क्या होता है, डिवेंचर का प्रोराटा हो जाएगा। फिर हम, मतलब समझ लीजिए ये वार्म अप था, फिर हम असली टॉपिक को करना शुरू करेंगे। इश्यू ऑफ हाँ, वार्म अप ही था, क्योंकि हमने जब मैंने पहले करवाए थे क्वेश्चन तो इनको नहीं, बाकी सारी चीजों को करवाया था, इसको मैंने सबसे लास्ट में किया था। और तब तक बच्चे गायब हो चुके थे मेरी क्लासेस से, है ना। क्या वो बताइए, एक है। अच्छा, तो साथ बैठे ना, प्रफुल्लित है वो खुशी से। ओके। अगर आप देखें टेबल वाले तरीके से, तो मैं बोलूँ एप्लीकेशन, फिर मैं बोलूँ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर मैं बोलूँ अलॉटेड। ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन स्टेज पे कितना पैसा लगने वाला है आपका? बाइफरकेशन क्लियर है? 20, 40, 70, ठीक है। तो दिस इज 20। अलॉटमेंट स्टेज पे कितना लगने वाला है? 30। इसके बाद हम बाकी रिफंड कर देते हैं, ये कहानी होती है आपकी। अच्छा, अलॉटमेंट पे 20, 20, अलॉटमेंट पे 20 है। तो आपके पास पैसा कितना आया? आपके पास एप्लीकेशन कितने की आई है? 2400 डिवेंचर्स की आई है, ठीक है। इसमें से आपने क्या कर दिया? 1800 की ना, 1800 की इंटू 20। एप्लीकेशन 24, 1800 पर एक्सेप्टेड इन फुल, तो 36,000। पूरा 1800, पूरा कहाँ लग गया यहाँ पर? 36,000 लग गया, डैश डैश। फिर बची कितनी एप्लीकेशंस? 400 का कितना हो गया? 8,000। कितने दिए? 200। तो 4,000 यहाँ लगा। बाकी एक्सेस कितना बचा? 4,000 ना, और जरूरत भी कितनी की थी? 4 की, 4 का 4 लग गया, डन। बाकी कितनी बच गई आप? हाँ, 200, 4,000,
और ये 48,000 और ये नील, तो डैश डैश 4,000, 40,000 यहाँ चला गया, 4,000 यहाँ चला गया, 4,000 यहाँ चला गया, खत्म। और ये 2,000, इस तरह से बाइफर्केशन हो गया। नॉर्मल भी कर सकते थे, टेबल से भी कर सकते थे, कोई परेशानी नहीं है, यू कैन डू दिस। नहीं नहीं, वहां तक तो जा ही नहीं रहा और बोला भी नहीं क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन बोलता ना एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स यूटिलाइजेशन ऑफ कॉल, तब करते। नहीं, बिल्कुल नहीं करना। डिफॉल्टर है नहीं, पहली एंट्री बैंक डेबिट। टू, डिवेंचर एप्लीकेशन, दैट विल बी 2,400 इंटू 20, 48,000 से, 48,000 से ऐसे बनेगी एंट्री। दिस इज हाउ यू विल डू दिस। क्या बोले, बोलो क्या दिक्कत है, मुझसे पूछो क्या पूछ रहे हो। तो बेटा हम बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन को बॉटम से टॉप तक पढ़ो। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू, 10%, कितना परसेंट है ये, 9%। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में हमें 10% के क्वेश्चन बहुत है। 9% डिवेंचर अकाउंट, वो कितने से जाएगा, 40,000 से जाएगा, ये 48,000 है। टू, डिवेंचर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने से जाएगी, हाँ 4,000 से जाएगी। टू, बैंक बोलकर कितने से जाएगा, 4,000 से जाएगा। दिस इज डन। नंबर 3 एंट्री, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट। नाउ यू विल राइट 2,000 इंटू, डिवेंचर अलॉटमेंट 20 रुपए का है, दैट विल बी ऑफ 4,000, 40,000, 40,000। टू, ये रुको, अच्छा प्रीमियम तो है ही नहीं ना इसमें। टू, 9% डिवेंचर, हाँ ठीक है, एट पार का क्वेश्चन था, खत्म। अच्छा, अब जरा इधर देखिए हम लोग, नंबर 4, बैंक डेबिट, दैट विल बी 40,000 माइनस, माइनस कितना करूंगा, 4,000 कर दूंगा, 36,000। टू, अलॉटमेंट 36,000 से, डन। पांचवी एंट्री, डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू, 9% डिवेंचर। फर्स्ट कॉल कितने से बन रही है, फर्स्ट कॉल 60,000 से। कैसे बना, 2,000 इंटू 30 करके ऐसे, और पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर दिया, बैंक डेबिट टू, डिवेंचर फर्स्ट कॉल 60,000 और 60,000। नंबर 7, डिवेंचर फाइनल कॉल, वो कितने से बन रही है, 2,000 इंटू 30। टू, डिवेंचर 9% डिवेंचर, टू 9% डिवेंचर अकाउंट 60,000 से, ठीक है। पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे, बैंक डेबिट, बातें ना करो यार। 9% डिवेंचर अकाउंट 60,000 से, 60,000 से, दिस इज डन, हो गया। फाइनल कॉल ऐसे। हाँ नहीं नहीं, रिफंड नहीं करे क्योंकि ऑलरेडी मिल चुके हैं। 60, हाँ क्या करें, माइनस करना है इसमें से कुछ, क्या दिक्कत है यहाँ पर। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, कितने लोगों ने ठीक किया था ये, क्या गलती थी, जो नहीं कर पाए क्या दिक्कत थी, पहली बार कर रहे हो तो ऐसे होना था। अब देखिए, अगर पिछला चैप्टर ढंग से आता है तो ये चैप्टर तो मजाक है, और पिछला चैप्टर ही मजाक है तो ये भी मजाक बनेगा, करेक्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन ऐसा जिसमें, ये तो हो गया आपके पास कौन सा वाला था, बाइफर्केशन हो गया, प्रोराटा हो गया, डिबेंचर का उस तरह का पार्ट हमने कर लिया। अब जो, हाँ अब जो रियलिटी में क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं उस तरह के क्वेश्चन को लेके चलते हैं। इसे नोट करते चलिए, बाकी लोग ध्यान दीजिए। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट, बस सिर्फ इतना लिखा है। और आपको बोला एंट्री करिए, आपको बोला एंट्री करिए आप।
तो देखिए, पहली एंट्री बनेगी बैंक डेबिट 10,000 इंटू 90, कितने से बनेगी? 9 लाख से। टू, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट शब्द यूज कर रहा हूं, है तो ये एप्लीकेशन ही बनी, लेकिन अलॉटमेंट इसलिए यूज कर रहे हैं कि अगर अलॉटमेंट नहीं होगा तो डिबेंचर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब तक अलॉटमेंट टर्म नहीं यूज करूंगा तो आप डिबेंचर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। शेयर या डिबेंचर की एग्जिस्टेंस अलॉटमेंट के बाद से शुरू होती है ना, इसलिए डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंट्री करते हैं। दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट कर दिया 9 लाख से, थोड़ा स्पेस देके 10% डिबेंचर। जब भी 10% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, 7% डिबेंचर लिखें तो क्या करें आप यहाँ पर 10,000 इंटू हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें 100 से, विच इज 10 लाख। डिफरेंस क्या आ गया? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट 1 लाख से। कैसे निकाला? 10,000 पर 10 रुपए का डिस्काउंट, ये 10% डिबेंचर्स आर अलॉटेड, 10% डिबेंचर्स आर इशूड, वो नरेशन लिख देंगे। और सबसे लास्ट में ईयर एंड पे जो आपको एंट्री करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर एंट्री कर देनी चाहिए, कितने रुपए से? 1 लाख से और 1 लाख से। ये क्या कर दिया आपने? डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दिया। तब ये लमसम क्वेश्चन होता है। जनरली डिबेंचर के क्वेश्चन का पैटर्न ये होता है, वो पैटर्न नहीं होता है, क्योंकि वो पैटर्न आपका शेयर में टेस्टेड हो चुका होता है। तो एग्जामिनर चाहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग हो, तो वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। लमसम है, एक ही साथ कर दिया। एक साथ करा तो एप्लीकेशन है अलॉटमेंट बोल के करा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया तो एक क्वेश्चन अपने आप करिए जरा। दूं एक क्वेश्चन करने के लिए? नहीं, बुक से नहीं दे रहा, बुक से तो हो जाएंगे, बुक में कोई परेशानी थोड़ी है। ये वाला मिटा दें इस तरफ से, ये मिटा दें, ये मिटा दें। हाँ ये तो, हाँ ये भी आ सकता है और वो भी आ सकता है। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 200 ईच एट 240%। करो एंट्री, बस इतना ही है। क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन करो इसका। एंट्री बनाओ इशू की, चलो देखें। तो देखो बेटा, 200 रुपए का डिबेंचर था ये, 240% कितना होता है? 200 का 240% 480। कितना बनता है ये? 480 सर, 480। 200 का 240% कर रहा हूं तो कितनी वैल्यू आ रही है बताइए जरा? 480। नंबर वन एंट्री, बैंक डेबिट 10,000 इंटू 480 करेंगे, 1 2 3 4, 48 लाख। टू, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 48 लाख, ऐसे करके। दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 48 लाख। टू, कितना परसेंट था? 10% डिबेंचर। ये हमेशा किससे होना है? फेस वैल्यू से होना है। 10,000 इंटू किससे होना चाहिए? 200 से। गलत नहीं है, ठीक है, खुद गलत कर दिया। ऐसे, एंड योर क्वेश्चन इज डन। कितने लोगों ने ठीक किया? गलत है ना, ना। आएगा लॉस? नहीं ये ठीक है, लॉस क्यों हुआ? प्रीमियम, प्रीमियम प्रीमियम होता है, ये रहा प्रीमियम। अरे वो नहीं है, वो तो क्या होता है कि जब रिडम्पशन हो तब होता है, वो थोड़ी है। ये वो केस नहीं है,
ये दिस इज करेक्ट केस। कितने लोगों ने ठीक किया ये? हाँ ये पक्का करेक्ट है। अच्छा, समझ सा नहीं आ रहा कुछ, है ना? हम्म। हाँ बेटा देखो, 200 रुपए की चीज 480 में जा रही है तो बाकी का प्रीमियम हो गया ना, प्रीमियम, है ना? लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को बोलता एट 240% प्रीमियम, अब बताओ क्वेश्चन क्या बनता? नाउ नाउ सॉल्व इट। अब बताइए। अब मैंने क्वेश्चन बदल दिया, क्वेश्चन बदल दिया, और क्या बदलना था? पैंट कमीज थोड़ी बदली है तुम्हारी। सर तो फिर टोटल 680 हो जाएगा अगर ना, हमने बोला कि 480। दिस 240% बोला तो कहानी 480 बनी। 40% प्रीमियम बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऐसे, 200 प्लस 680। तब ऐसे ऐसे बनाएंगे ना, देखो ऐसे। बैंक डेबिट 10,000 इंटू 680, 68 लाख। टू, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लैंग्वेज, ये लैंग्वेज के ट्विस्ट हैं जो कि आपके कंसेप्ट को हिला देते हैं। नंबर 2, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 68 लाख ही रहेगा। प्लीज बातें ना करें। 10% डिवेंचर जो होगा वो हमेशा कितना, 10,000 इंटू 200, 20 लाख ही रहेगा। और टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 इंटू 480, 48 लाख हो जाएगा ऐसे। दिस इज जस्ट, अगर हम बोले 240% तो ऐसे बनेगा, और अगर हम बोले 240% प्रीमियम तो ऐसे बनेगा। हाँ जी बेटा, अभी होगा, ब्रेक का टाइम आएगा भी नहीं। हाँ तो करेंगे ना, बस पहले इसको कर लो पूरा। इतना नहीं, इतना जल्दी ब्रेक नहीं। डन? क्या? हाँ हो जाएगा बुक का भी हिसाब किताब, अभी थोड़ा कंसेप्ट खाओ थोड़ा सा, उसके बाद बात करते हैं। हाँ चलो अगले देखें आप। चलिए अब हम करते हैं क्या, ये तो नॉर्मल तरीके से क्वेश्चंस हो गए। अब करते हैं क्वेश्चंस को इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बताया था ना, ये तो ऑर्डिनरी तरीके से हो गया। पार पे हुआ, पार वाले मैंने करे नहीं, वो नॉर्मल है। प्रीमियम वाले करे, डिस्काउंट वाले करे, प्रोराटा के साथ करे, बाइफर्केशन के साथ करे। अब है असली कैटेगरी जो कि 100% आपके एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का जरूर से आता है, बिल्कुल जरूर आता है। डिबेंचर के 3 क्वेश्चन बनते हैं पॉसिबल। एक रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा कोलेटरल सिक्योरिटी का, तीसरा बनता है कंसिडरेशन अदर देन कैश का। अगर आपके पेपर में इशू ऑफ शेयर में कंसिडरेशन अदर देन कैश पूछ गया तो डिबेंचर में नहीं पूछेगा, और अगर इशू में नहीं पूछे तो डिबेंचर में पूछ लेगा। बस 3 तरह की चीज। देखते हैं अभी। नहीं, इशू में शेयर में नहीं पूछते हैं। इशू शेयर में बहुत बार आ जाता है, क्योंकि शेयर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो डिबेंचर में चांसेस बनते हैं। तो चलिए, दिस इज डन। लमसम कैसे होता है वो किया, लमसम डिस्काउंट पे कैसे होता है वो किया, लमसम प्रीमियम पे कैसे होता है वो भी किया। आइए अब चलते हैं, ये मिटा दो, इसको मिटा दें। बाकी लोग बताइए, लिखा भी है तुमने ये वाला? जल्दी करना फिर। कुछ बच्चे कहते हैं क्लास में हम जैसे आए थे वैसे जाएंगे, हम क्लीन स्लेट आए थे, क्लीन स्लेट जाएंगे। तेरा तो उसको अर्पण मास्टर तो दे के जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे कुछ यहाँ से। चलो देखें जरा। अब लेके चलते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके कितने केसेस बनते हैं वो जरा देखते हैं, और इसका क्या मतलब होता है जरा समझिए। जब भी हम किसी से लोन लेते हैं, लोन लेते समय डिसाइड हो जाता है कि वापस कब करना है ना? लेकिन कुछ लोन जो आप दोस्तों से लेते हो वो तो वापस करने का होता नहीं है ना, उसमें तो हिसाब किताब। और जैसे प्रणव बोलता है प्रणय से, भाई 50,000 दे दे, आज जाना है। देखो, बोला वहां से आवाज आ रही है, मैं से 100 रुपये ना दूं, ये कभी वापस नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बैंक को बोलें, बैंक तो मुझे पैसे देगा, मैं तुझे कभी वापस ना करूं, ऐसा थोड़ी चलता है। वेन एवर यू टेक अ लोन, लोन लेते समय आपकी रिफंड रिटर्न की ट्रांजेक्शन टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हो जाती हैं। तो डिवेंचर के साथ भी यही होता है। जब आप डिवेंचर इशू करते हैं ना, तो उसके साथ रिडम्पशन कब होगा? रिडम्पशन मतलब रिपेमेंट, रिपेमेंट मतलब लोन वापस कब करेंगे। डिवेंचर इज अ लोन,
कब वापस करेंगे, वो टर्म्स एंड कंडीशन भी दैट इज वेरी मच डिसाइडेड इन एडवांस। तो जो डिवेंचर ओरिजिनल लाइफ इशू होते हैं वो रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही होते हैं। अब वो देख रहे हैं, अभी तक तो आपने मजाक मजाक में फुलझड़ियां जलाई हैं, अब लेके चलते हैं असली क्वेश्चन। देखिए, एक 100 रुपए की फेस वैल्यू का, ये फेस वैल्यू का डिवेंचर था, इट इज इशूड। ये कैसे इशू किया, आपकी देखिए पॉसिबिलिटी, इशूड एट पार हो गया ये, 100 का 100 रुपए में, एट प्रीमियम पे इशू हुआ, मतलब हमने 120 रुपए पे इशू किया, एट डिस्काउंट पर इशू किया, ₹90 पे इशू किया। ये तो ठीक है, ये हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किए थे यहाँ तक के, लेकिन इसके बाद भी कहानी होती है। फिर क्या हुआ, ये रिडीमेबल, रिडीमेबल रिडीमेबल एट पार पर, एट प्रीमियम पर और एट डिस्काउंट, तीनों पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करते हैं, होती है नहीं होती है। मतलब 100 का डिबेंचर 100 रुपए में रीइशू, 120 में, और ये ₹90 में, ये पॉसिबिलिटी। यहाँ देखें जरा, रिडीमेबल, रिडीमेबल एट पार पे किया, यानी कि 100 रुपए पे किया, एट प्रीमियम पे किया, यानी कि ₹120 पे किया, 120 की जगह 130 कर लेता हूँ क्योंकि ऊपर दिख रही है वैल्यू, एट डिस्काउंट ₹90 में किया। ये भी रिडीमेबल, तीन पॉसिबिलिटी, एट पार पे किया, ₹100, एट प्रीमियम पे किया, ₹120, एट डिस्काउंट पे किया, ₹90। कुल मिलाकर 3 और 3 6 और 3 9 पॉसिबिलिटी बनती है। इनमें से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी फीजिबल है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले उसे देखते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो, 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में गया, 100 रुपए में रिडीमेबल होगा, दैट केस इज जनरली हैपन्स, इतना ही होता है, तो ये केस चलता है, दिस इज केस नंबर 1। सोचना पहले इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या कोई व्यक्ति 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में ले जाएगा और 3 साल बाद 120 रुपए लेने के लिए तैयार हो जाएगा? बिल्कुल होगा तैयार। दिस केस होल्ड्स ट्रू, दिस इज केस नंबर 2, एक्सेप्टेबल। कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि भाई, आप उसको बोलते हो कि 100 रुपए का डिबेंचर 100 में ले जा, 3 साल बाद तुझे ₹90 दूंगा, हो जाएगा ना? मैं कहा, पागल हो क्या, क्या मजाक चल रहा है? नहीं, इट विल नॉट होल्ड ट्रू, मना कर देंगे, नहीं चलेगा। चलो, ये तो हो गया किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम अकाउंटिंग इन्वेस्टर के लिए थोड़ी करते हैं, अकाउंटिंग तो कंपनी के लिए करते हैं। तो कंपनी के लिए तो क्या हो गया, ये फायदा हो गया। भाई, लोन लिया 100 रुपया और जब वापस करना पड़ा तो ₹90 वापस करना पड़ा, तो कंपनी के लिए तो फायदा हो गया। अब मुझे बताइए, ये फायदा रिडम्पशन के स्टेज पे हो रहा है या इश्यू कर, इसके बारे में आपको कब पता चल रहा है? रिडम्पशन पे पता चल रहा है या इश्यू पे पता चल रहा है? इश्यू पे पता चल रहा है। तो ये हुआ क्या, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, गेन ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। वो गेन जो आपको 3 साल बाद मिलने वाला है, अगर आप इसे रिकॉर्ड करते हैं तो आप प्रूडेंस को वायलेट कर देंगे। एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस, प्रूडेंस को तो वायलेट करना नहीं है, इसलिए ये केस बाहर हो गया। वैसे भी इन्वेस्टर इस केस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, होता ही नहीं, खत्म, डेड है, इट इज गॉन। कुछ और तरह से कराया होगा उस समय नादानी में, अज्ञानतावश तुम सही मान बैठे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आते नहीं थे, जो टीचर बता रहा था प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया होगा। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना? नाइस। चलो अगला देखिए, 100 का डिबेंचर 120 में गया। क्यों खरीदेगा कोई 120 में? क्योंकि आपकी कंपनी शानदार है, तूफानी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, खरीद लेते हैं लोग डिबेंचर। अब जब आप 120 में खरीद रहे हो तो रिडम्पशन 100 में हो, 50 60 में, क्या फर्क पड़ता है? डजेंट मैटर, क्योंकि हमें रिडम्पशन तो थोड़ी रखना है, हम तो प्राइस बढ़ेंगे बेच देंगे उसको। तो दिस केस इज एक्सेप्टेबल, केस नंबर 3 बोलते हैं इसको। 100 का डिबेंचर आप 120 में खरीद रहे हो, रिडम्पशन पे 100 रुपए मिल रहा है ना? कम है ना? लेकिन ये केस इसलिए चलता है क्योंकि आप पहले ही महंगे में खरीद रहे हो उसको। क्यों खरीद रहे हो महंगे में? लॉन्ग टर्म रखने के लिए थोड़ी खरीद रहे हो। मार्केट में अलॉट होगा, इसके प्राइस बढ़ेंगे, बेच देंगे, फायदा कमाएंगे। रिडम्पशन का इंतजार कौन कर रहा है? और दूसरा, इसके साथ इंटरेस्ट तो मिलना ही है, तो जब तक रखोगे इंटरेस्ट भी मिलेगा। क्या बेटा, गेन और प्रॉफिट जो होता है फेस वैल्यू के कंपैरिजन में होगा। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, गेन तो है ही नहीं, ना लॉस है ना प्रॉफिट है।
अंडरस्टैंड, गेन लॉस हम कंपेयर करेंगे फेस वैल्यू के कंपैरिजन। फेस वैल्यू 100 थी, रिडम्पशन 100 में है, ये तो पार पे हो रहा है, लॉस कहाँ से हुआ, ना गेन हुआ। ठीक है, अच्छा 100 का डिबेंचर 120 में इशू किया, रिडम्पशन पे 130 रुपीज, बल्ले बल्ले, एवरीबडी इज हैप्पी, दिस केस इज एक्सेप्टेबल, केस नंबर 4। अब जरा सोचो यार, 100 का डिबेंचर 120 में खरीद रहे हैं और 3 साल बाद 90 रुपीज, इन्वेस्टर तो पहले ही मना कर देगा, नहीं चाहिए हमें। इन्वेस्टर मना करे भी तो भी क्या फर्क पड़ना है, कंपनी के लिए तो गेन। अब देखो गेन कैसे कंपेयर किया हमने, फेस वैल्यू से कंपेयर किया, 100 रुपए की चीज के बदले में 90 देने पड़ रहे हैं, 10 रुपए गेन ऑन इशू, तो दिस केस इज नॉट करेक्ट, प्रूडेंस वायलेट करता है। 100 का डिबेंचर 90 में इशू किया, फायदा हो गया हमें, वंडरफुल। रिडम्पशन के प्राइस पे कितना देना पड़ रहा है, 100 देना पड़ रहा है, फेस वैल्यू से कंपेयर करो, पार पे जा रहा है, चलेगा ये केस। केस नंबर कितना हो गया, 5। 100 का डिबेंचर 90 में इशू हुआ और रिडम्पशन के टाइम पे कितना मिल रहा है, 120, पब्लिक तो कूद कूद के लेगी इसे, है ना, दिस केस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये देखिए 100 का डिबेंचर 90, 90 का 90, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन, लेकिन फेस वैल्यू से कंपेयर करिए तो फ्यूचर में कितने का, 10 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, जो कि प्रूडेंस के अगेंस्ट है, इसलिए ये केस निकल गया बाहर से। कुल मिलाकर 6। फेस वैल्यू से कंपेयर करना, 100 रुपए की चीज को फ्यूचर में 20 रुपए 80 रुपए पे दे रहा है वापस, तो गेन हो गया ना। गेन को तो नहीं करेंगे रिकॉर्ड अभी। 100 रुपए का डिबेंचर 120 में आपने इशू कर दिया और रिडम्पशन के टाइम पे क्या बोल रहे हो आप, तुम्हें 100 रुपए मिलेंगे वापस। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि ये तो फायदा, फायदा नुकसान क्या है बता पहले तो, ये कैसे फायदा हो, इशू करते समय फायदा हो रहा है वो प्रीमियम है, वो लेजिटिमेट है, रिडम्पशन के टाइम पे बता फायदा है नुकसान, कुछ नहीं तो खत्म, विल एक्सेप्ट दिस केस, क्या परेशानी है? प्रीमियम पे तो एक्सेप्ट कर ही सकते हैं ना, उसके लिए थोड़ी रोक रहा है कोई, थे केसेस करने। ठीक है, थे केसेस करते हैं, चलिए एक एक केस। ये मैंने अब चार्ट, फ्लो चार्ट आपको बनाना बना लीजिए, पहले भी बना। ये केस 100 का 90 में जा सकता है, कंपनी कर सकती है ऐसा, लेकिन रिडम्पशन के टाइम पे 90 रुपीज, इसका मतलब गेन ऑन वट इशू, कितने का, 10 रुपए का, वो तो चलेगा नहीं ना, वो केस तो बनेगा ही नहीं। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट होता है, यहाँ एंटिसिपेट प्रॉफिट हो रहा है ना, वो नहीं, इस केस को नहीं चलाते। अरे किसी में भी डाल दो यार तुम, ये पहले बहुत, ये इसका फ्लो चार्ट पहले भी बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, अरे ठीक है भाई, अब चला एक एक करके केस करना शुरू करते हैं, और फिर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वियर्ड तरीके से, वो भी बताऊंगा आपको मैं, है ना। चलिए लेट स्टार्ट। सबसे पहला केस लेके चलते हैं, ये लेट स्टार्ट विद फर्स्ट केस। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। बस, अगर इतना लिखूंगा मैं यहाँ पर तो ये पहला केस है, पुराना केस, नॉर्मल वाला केस, सिर्फ इतना लिखने से। लेकिन आगे बोल दे क्या, रिडीमेबल एट पार, इसका मतलब अब आपको रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बोलते हैं ना रिडम्पशन एट पार, रिडीमेबल की एंट्री नहीं आती लेकिन इश्यू की तो आती है। हम पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, हम तो वो पढ़ रहे हैं, वो तो करोगे ही। तरीका करने का, 100 रुपया फेस वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाइए, 100 रुपीज इशू प्राइस, राइट हैंड साइड चले जाइए, रिडम्पशन वैल्यू 100 रुपीज सर्कल कर दीजिए, ऐसे इस तरह से लेके चलें, कभी गलती नहीं होगी, यू विल नॉट हैव एनी मिस्टेक। पहली एंट्री, बैंक डेबिट 10,000 इंटू, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा, इशू प्राइस से, 100 रुपए से, 10 लाख से, टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 10 लाख से, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 10 लाख से करेंगे, थोड़ा स्पेस देके
10% डिवेंचर अकाउंट, 10,000 इंटू हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है 100 रुपए से, 10 लाख। अब दो सवाल जिंदगी के पूछने हैं, क्या फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस में कोई डिफरेंस है? नहीं है। क्या फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू में कोई डिफरेंस है? नहीं है। खत्म क्वेश्चन। ले भाई ले, कोई लगा देगा तो भी कोई परेशानी नहीं। गॉट इट? कर दिया? This is done. ये एंट्री बन गई। और क्या? सिर्फ इतना ही। ये आपका पहली एंट्री बनती है। पहला केस था ये, सिंपल केस होता है पहला केस। पहला केस नॉर्मल तरीके से होता है। हो गया इतना, नोट कर लीजिए पहले। केस दो देखिए, केस दो। 1010% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। अच्छा, एक और चीज थी। अ, जैसे रिडम्पशन और डिवेंचर चैप्टर ना आपका उसमें आता है, सीयूटी के एग्जाम में आता है। तो जब मैंने ओरिजिनली चैप्टर कराया था ना, हर एंट्री के बाद यहाँ रिडम्पशन की एंट्री में कराई थी, तो वो मैं नहीं करा रहा अभी, क्योंकि उसको करने में टाइम वेस्ट बहुत होगा। तो आई एम नॉट टेकिंग दैट। अगर किसी को देखना तो पुरानी रिकॉर्डिंग में देख सकता है उसको। वो तो सिलेबस में ही नहीं है आपके। तो मैंने, अरे मैं ये मान के चला, तुम्हारी तरह थोड़ी 5-5 यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स बैठे हैं भाई। बाकी बच्चे गरीब हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है अभी। इनका भी सोचो कुछ, जनता का सोचो तुम थोड़ा सा। 10% डिवेंचर ईच एट पार, रिडीमेबल एट, रिडीमेबल दूसरा केस क्या है? एट, क्या लिखा है? 20% प्रीमियम लिखा है। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो देखो, रिडम्पशन प्रीमियम का मतलब ये 120 हो जाएगा। हाँ, 20% प्रीमियम। ये है आपके पास क्वेश्चन इस तरह से। फेस वैल्यू 100 रुपया, इशू प्राइस 100 रुपया, लेकिन रिडम्पशन किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे। अच्छा, थोड़ा आगे जरा ध्यान से देख लें, जरा समझना। इफ इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू, तो क्या कहलाता है? एट पार। इफ इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, तो क्या कहलाता है? एट प्रीमियम। और क्या यूज करते हैं शब्द? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। इफ इशू प्राइस लेस देन फेस वैल्यू, तो क्या कहलाता है? एट डिस्काउंट। ठीक है। पर ये तो केस ही नहीं चलना, आपको उस केस को तो क्रॉस लगा दीजिए, तो केस करना ही। एंड इफ, ध्यान से सुनना, रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, तो क्या है? रिडम्पशन एट पार है ये, कोई परेशानी नहीं है। इफ रिडम्पशन वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, तो क्या कहलाएगा? रिडम्पशन एट प्रीमियम। तब हम शब्द क्या यूज करेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन शब्द यूज करेंगे। प्रीमियम और रिडम्पशन फर्क है दोनों में। सिक्योरिटीज प्रीमियम कब होगा? देखो बेटा, अगर ये वैल्यू ज्यादा है इससे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर ये वैल्यू ज्यादा उससे है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये फर्क लोगों को ये जज करने में दिक्कत होती है। लोग क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू पे प्रीमियम और रिडम्पशन करते हैं, उस पर सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख देते हैं। अंडरस्टैंड? इशू प्राइस ये वैल्यू उससे ज्यादा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये वैल्यू उससे ज्यादा, तो प्रीमियम और रिडम्पशन। मतलब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर, अगर मैं इसके मतलब जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो लिख देता हूँ। इशू प्राइस ग्रेटर देन फेस वैल्यू, तो कहलाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर रिडम्पशन वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, तो कहलाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इसका ध्यान रखना बस। ये गलती होती है लोगों से, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम की जगह प्रीमियम रिडम्पशन कर देते हैं, प्रीमियम रिडम्पशन की जगह सिक्योरिटीज प्रीमियम कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आपको इसका इससे कंपैरिजन नहीं करना है। इशू प्राइस का रिडम्पशन वैल्यू से कभी कंपैरिजन नहीं होना। कंपैरिजन किसका होना है? इशू प्राइस का फेस वैल्यू से, रिडम्पशन वैल्यू का फेस वैल्यू से कंपैरिजन होना है। ये ध्यान लेके चलेंगे बस। चलिए, अब उसके ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये लिख लिया किसी ने? फोटो खींच ली इसकी? कुछ भी, कुछ तो करो फटाफट से। हाँ, इस क्वेश्चन को पूरा करने के बाद विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन, उसके बाद
चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अभिषेक क्या दिक्कत है बताओ? somebody troubling you? पहली एंट्री, बैंक डेबिट 10,000 इंटू हमेशा इशू प्राइस विच इज 100, 10 लाख से। 2, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10 लाख से। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 10 लाख से। थोड़ा स्पेस देके 10% डिबेंचर अकाउंट 10,000 इंटू हमेशा फेस वैल्यू से 10 लाख से। पहला सवाल जिंदगी का, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं है। या तो ये ज्यादा होता तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कम होता तो डिस्काउंट, वो है ही नहीं, नहीं है डिस्काउंट। क्या इन दोनों में डिफरेंस है? हाँ। अगर रिडम्पशन वैल्यू मोर देन फेस वैल्यू तो उसे कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या कहते हैं उसे? प्रीमियम। तो लिखेंगे थोड़ा स्पेस देके 2, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, तो कितना 10,000 इंटू कितना 20, 2 लाख रुपए का। आपको आज पता चल रहा है कि 3 साल बाद आपको 2 लाख एक्स्ट्रा देने हैं। सो दिस इज लॉस एट इशू नॉट रिडम्पशन, लॉस एन इशू। तो क्या बोलेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट 2 लाख का। ये एंट्री हो चुकी है। और ईयर एंड पर अगर लॉस आ गया तो क्या करेंगे? एंट्री नंबर 3, ध्यान से समझना। क्या एंट्री करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, अकाउंट नहीं लिखना। 2, लॉस ऑन इशू ऑफ, नहीं, अकाउंट का मतलब अकाउंट, ये तो स्टेटमेंट होता है। कंपनीज एक्ट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, अकाउंट थोड़ी होता है। कॉमन सेंस कंपैरेटिव पढ़ा था? नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये तो स्टेटमेंट और अकाउंट दोनों बन गए ना। या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, दोनों में से एक चीज होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंपनीज में होता है। अकाउंट थोड़ी लगाएंगे उसके आगे। कितने का? 2 लाख का, 2 लाख का। अच्छा हो गया, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अच्छा, इस केस में मैं रिडम्पशन की एंट्री बना के दिखा रहा हूँ ताकि, क्योंकि मुझे कंसेप्ट है कैश फ्लो का, उसे याद दिलाना है आप लोगों को। अब अगर मान लो 3 साल बाद रिडम्पशन होता तो कैसे होता? दैट इज नॉट इन योर सिलेबस है। अगर रिडम्पशन होता तो कैसे होता? ध्यान से देखिए। आप पहली एंट्री करते 10% डिवेंचर डेबिट, दैट विल बी कितने से? 10,000 इंटू 100 रुपए से 10 लाख से करते हैं। फिर कितना प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट करते हैं? 10,000 इंटू 20 से 2 लाख से। और वादा टू वादा डिवेंचर होल्डर को कितने देने का? कितने देने का? 12 लाख देने का। ऐसे एंट्री बनती। और नंबर 2, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक बनती एंट्री कितने से? 12 लाख से, 12 लाख से बनती। ऐसे करके होल्डर, ये एंट्री नहीं दिखानी है आपको, समझाने के लिए। जरा समझना, कैश फ्लो में क्वेश्चन था प्रीमियम और रिडम्पशन को कैसे ट्रीट करते हैं। प्रीमियम और रिडम्पशन को कैसे ट्रीट करते हैं समझना। अगर ये प्रीमियम और रिडम्पशन इशू के टाइम पे डिसाइड हो गया ना, इशू के टाइम पे डिसाइड, लॉस आ गया, लॉस को उसी साल राइट ऑफ कर दिया, तो वो जो नेट प्रॉफिट बिफोर कैश एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम करते थे वहां प्लस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि करंट ईयर के प्रॉफिट में से तो लॉस राइट ऑफ नहीं हुआ। हाँ, प्रीमियम और रिडम्पशन जो है फाइनेंसिंग का आउटफ्लो बना, तो एक ही जगह पे ट्रीट होता है वो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताया था ना प्रीमियम और रिडम्पशन को कैसे ट्रीट करते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर प्रीमियम और रिडम्पशन बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, अब जब ये रिकॉर्ड हो गया तो बैलेंस शीट के अंदर जाएगा ना, इसका मतलब ये फाइनेंसिंग का आउटफ्लो कहलाएगा सिर्फ, और कुछ नहीं करना है इसका। लेकिन अगर इश्यू के टाइम पे डिसाइड नहीं होता, मान लो ये क्वेश्चन नॉर्मल होता और आपको बोलता क्वेश्चन में कि एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज डिबेंचर्स एट 20% प्रीमियम, तो तब हम एंट्री क्या करते रिडम्पशन पे? तब मैं लिखता 10% डिबेंचर डेबिट, और यहाँ डिबेंचर होल्डर प्रीमियम करके यहाँ लॉस दिखाता, मतलब तब करंट ईयर के प्रॉफिट से लॉस माइनस होता। तब हम क्या करते? नेट प्रॉफिट फॉर कैश एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में प्लस करते और फाइनेंसिंग से माइनस भी करते। कैश फ्लो के नोट्स को घर जाके दोबारा देखना, आपको समझ में आएंगी चीजें। ये पॉइंट था वहां पर डिस्कस करने वाला।
इसीलिए मैंने, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है आपका, इसको नहीं करना, आपका क्वेश्चन यही खत्म हो चुका है। प्रीमियम की वजह से लॉस हुआ, सिक्योरिटीज प्रीमियम की वजह से लॉस नहीं होता है। समझ रहे हैं बात को? वो डिफरेंस है। मतलब अगर इशू प्राइस इससे ज्यादा है तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे लिए गेन है, लेकिन अगर रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा है तो हमारे लिए लॉस है। इसका ध्यान रखिए कि केस नंबर 2 खत्म हुआ। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस, केस नंबर कौन सा बोल रहे हैं हम लोग? थर्ड। थर्ड केस है, देखिए। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 8% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 200 ईच एट 20% प्रीमियम। ये क्वेश्चन है, कॉमा 20% प्रीमियम, ये क्वेश्चन। ठीक है। रिडीमेबल, रिडीमेबल एट पार, सिंपल क्वेश्चन है। रिडीमेबल एट पार का क्वेश्चन है ना? अब हुआ क्या कि 100 रुपए का डिबेंचर, ये 200 रुपए का डिबेंचर फेस वैल्यू, इशू प्राइस कितना बोले हम लोग उसको? 240। रिडम्पशन वैल्यू कितने बोले हम लोग? सिर्फ 200। ये ऐसे करके बना दीजिए फिगर को। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। पहली एंट्री, बैंक डेबिट, आप रखेंगे 10,000 इंटू, हमेशा इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करिए 240, 24 lakhs। टू, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 24 lakhs। ऐसे हमेशा इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 24 लाख से, थोड़ा स्पेस देखिए, पीछे से बातें ना करें। टू, 10% डिबेंचर अकाउंट, दैट विल बी ऑलवेज 10,000 इंटू फेस वैल्यू, 200 रुपए से 20 लाख। भाई ये तो स्केलेटन एंट्री होती है, ये और ये। पहला सवाल जिंदगी का, इज देयर एनी डिफरेंस? है क्या? अगर इशू प्राइस ज्यादा तो क्या बोलते हैं? प्रीमियम और रिडम्पशन। क्या बोलते हैं? नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 इंटू कितने से करेंगे उसको? 40 से, 4 lakhs। और इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू? नो। क्वेश्चन खत्म, योर क्वेश्चन इज डन हियर। ये प्रीमियम को कहीं नहीं भेजना होता, ये कैपिटल रिजर्व होता है आपके लिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहीं नहीं भेजते, बैलेंस शीट में चला जाता है रिजर्व सरप्लस का पार्ट बनकर। केस नंबर क्या था? ये 3 था। व्हेन इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। केस नंबर 3 था। केस नंबर 4 पे आ जाते हैं। अभी अगला केस आएगा ना वैसा? हाँ, वो अगला केस आएगा, देखिए। नहीं, पिछला वाला हाँ वो था, लेकिन वो पार में था, ये प्रीमियम में है, फिर अगला डिस्काउंट में होगा। ऐसे करके चल बेटा, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम तो है ना उसमें भी केस। 4 नंबर केस। हाँ, तुम लिखते चलो, कोई बात नहीं। इशू, एक्सलिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर, 10,000 6% डिवेंचर। देखो यहाँ गलती कर दी ना, 10% लिख के, यू विल राइट हियर 8% डिवेंचर। 10,000 6% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट 20% प्रीमियम, कॉमा रिडीमेबल एट 30% प्रीमियम। ये कहानी आपके पास है। यानी कि 100 रुपए का डिवेंचर फेस वैल्यू, इशू प्राइस है 120, रिडम्पशन वैल्यू है 130, सर्कल कर देंगे ऐसे। यहाँ दिखेगा आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम भी, और प्रीमियम और रिडम्पशन दोनों दिखेंगे आपको यहाँ पर, ऐसा करके। और यही केस 3 नंबर में बनकर आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन फाइंड दिस आउट। सैम्पल पेपर में देखेंगे, बहुत जगह देखेंगे आपको। पहली एंट्री क्या बेटा? रिडम्पशन के टाइम पे? हाँ, हाँ।
इसका केस ये तो रहा, इश्यूड एट प्रीमियम, चल मैं इसी जैसा बना देता हूँ, 10,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹200 ईच एट 20% प्रीमियम, रिडीमेबल 30%। ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 240, ये कितना हो जाएगा 200, 260। ऐसे ही बना दिया। अब क्लियर है? अब क्लियर हो? अलग अलग कैटेगरी सेम है इशूड एट प्रीमियम की, लेकिन रिडम्पशन पार पे, रिडम्पशन प्रीमियम पे, रिडम्पशन डिस्काउंट होता ही नहीं है। तो पहली एंट्री बैंक डेबिट टू, बैंक डेबिट टू क्या कर रहे हैं, 10,000 इंटू 240 कर रहे हैं, 24 लाख टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 24 लाख से डन। ये हमेशा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इशू प्राइस से। मैंने बदल दिया क्वेश्चन को। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, जो कि कितने से होने वाला था, 10,000 इंटू कितने से करूंगा मल्टीप्लाई से, नहीं ये तो रहेगा ना ऊपर वाला 24 लाख ही रहेगा। ऐसे थोड़ा स्पेस देखिए, टू 10% टू 8% डिबेंचर अकाउंट, कितना होना चाहिए था वो, 10,000 इंटू फेस वैल्यू 200, दैट विल बी ऑफ 20 लाख। क्या एवरीबडी इज ओके विद दिस स्केलेटन एंट्री, हमेशा फेस वैल्यू से। पहला सवाल जिंदगी का, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है, कितने का, 40,000 का। क्या नाम देंगे उसे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो क्या बोलेंगे इसको, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम विच इज 10,000 इंटू 40 से 4 लाख, बराबर हो गया। दूसरा सवाल जिंदगी का, क्या दोनों में डिफरेंस है, हाँ 60 रुपीज का। क्या बोलेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 इंटू 60, 6 लाख का। और इसकी वजह से मुझे लॉस हो गया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर डेबिट 6 लाख से, खत्म। और फिर ईयर एंड पर क्या बनेगी एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस करेंगे ना ईयर एंड पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा है पहले आपके पास। भाई लॉस कितना राइट ऑफ करने के लिए, 6 लाख, लॉस कितने का पड़ा आपके पास। बाकी लोगों को पता चला क्या हुआ ये, क्योंकि आपके पास प्रीमियम अवेलेबल था। पिछले केस में प्रीमियम नहीं था ना, इससे पिछले वाले केस में प्रीमियम नहीं था ना, तो किससे राइट ऑफ किया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ किया। क्योंकि प्रीमियम है तो प्रीमियम से राइट ऑफ किया। उस केस को देखो पहले, केस नंबर 3, पढ़िए उसको ढंग से, नोट करो साथ साथ उसको। पता है, जो जितना ज्यादा वीक या कमजोर होता है वो उतना ही ज्यादा लापरवाह होता है, क्योंकि उसे मालूम है मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो करते नहीं मेहनत। हाँ जी 200 है, 200 है। पड़ोसी अड़ोसी से पूछो, पड़ोसी भी बारात में गए थे आपकी, उनसे क्या पूछोगे। तो बराबर हो जाता फिर। अगर 20%, अगर 10% होता तो तब हम स्टेटमेंट प्रॉफिट में ज्यादा ले जाते हैं अमाउंट। भाई अगर ये रिडीमेबल 10% प्रीमियम होता तो यहाँ कितना होता, सिर्फ 2 लाख होता ना, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से काम चल जाता पूरा। सर हमको जब शॉर्टेज, हाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम में अमाउंट बच जाएगा तो बाद में कैपिटल रिजर्व में डालेंगे ना ईयर नहीं एंड नहीं, में। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गलतफहमी है तुम्हारी, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं इसको रिकॉर्डिंग में भी डाल देता हूँ। लोगों को क्या लगता है कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा बच गया, उसे कैपिटल नहीं ट्रांसफर करते, सिक्योरिटी प्रीमियम तो अलग हेड होता है भाई बैलेंस शीट में, वो तो शेयर फोरफीचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे क्या। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो अगर बचा है तो वो आपका अपनी अलग हेडिंग के अंदर जाएगा ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम को तो यूज ही नहीं कर सकते कहीं और, एक्सेप्ट सेक्शन 52 सब सेक्शन 2। इस केस में नहीं करना ऐसा, गलती से ना कर देना। डन, ये वाला पार्ट देखिए जल्दी से, इसको दोनों पार्ट देखिए फटाफट से। केस नंबर 5, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट
पार। 5 नंबर केस, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिबेंचर्स of ₹100 each at 10% discount, comma, redeemable at par। ये कहानी है। 100 रुपए का डिबेंचर, ये फेस वैल्यू, इशू प्राइस कितना, 90 रुपीज, रिडम्पशन वैल्यू कितनी, 100 रुपए। पहली एंट्री, बैंक डेबिट 20,000 इंटू 90 करेंगे, इशू प्राइस से मल्टीप्लाई। बैंक हमेशा इशू प्राइस से, परसेंटेज डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से, ये एक रूल ऑफ थंब है। कितना हो जाएगा, 180 नहीं, 18 लाख। 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 18 लाख से हो जाएगा। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 18 लाख से। थोड़ा स्पेस देखिए, 10% डिबेंचर अकाउंट, ये बनेगा आपका, सॉरी 20,000, हाँ 9%, 20,000 इंटू फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू से 20 लाख। पहला सवाल जिंदगी का, क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है डिफरेंस, क्या है ये, क्या बोलेंगे इस डिफरेंस को, प्रीमियम, डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 9% डिबेंचर डेबिट, जो कि कितने का बन रहा है, 10-20,000। अरे 9% की वैल्यू इसलिए लिख रहे हैं ना उसको, गलत हो जाएगा नहीं लिखोगे तो। 20,000 इंटू 10, 2 लाख, क्या डेबिट क्रेडिट के बराबर मिल गया। दूसरा सवाल जिंदगी का, कोई डिफरेंस फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू पे, नो, क्वेश्चन यही खत्म, क्वेश्चन खत्म। ईयर एंड पे क्या एंट्री करेंगे अब आप, स्टेटमेंट, कुछ नहीं, कैसे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस, सॉरी टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 9% डिवेंचर अकाउंट विच इज ऑफ 2 लाख और 2 लाख, ऐसे करें, खत्म। हमारा केस नंबर 5 हुआ। लेकिन अब सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं ना। अगर क्वेश्चन बोलते कि कंपनी इज ऑलरेडी हैविंग अ सिक्योरिटीज प्रीमियम रुपीज, मान लो 4 लाख, कंपनी इज ऑलरेडी हैविंग अ सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख, तो फिर मैं करता सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 2 लाख, तो लॉस ये डिस्काउंट 2 लाख, खत्म, बाकी का 2 लाख पड़ा रहेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1 लाख होता तो क्या करता मैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख से, बचा हुआ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से, और फिर डेबिट क्रेडिट कर देता, ऐसे करके। केस नंबर किस पे चलते हैं अब हम लोग, 6 पर, केस नंबर 6 चलें। हम्म, हाँ, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at 10% discount, comma, redeemable at 20% प्रीमियम। 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपीज में, इशू प्राइस फेस वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू 120। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। इसे ट्राई करो जरा, देखते हैं कर पाते नहीं कर पाते, कोशिश करिए इसे अपने आप करने की, फिर मैं करूँ। पहली एंट्री, बैंक डेबिट 20,000 इंटू 90 से 18 लाख रुपए की। 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 18 लाख रुपीज से। पहली एंट्री तो ये हो गई। दूसरी एंट्री मेथड 1 को करने के 2 तरीके से कर सकते हैं, आपकी बुक में 2 तरीके से दिखता है, डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 18 लाख से, ठीक है। थोड़ा स्पेस देखिए, थोड़ा स्पेस देखिए। 2 10% डिबेंचर अकाउंट, ये तो स्केलेटन एंट्री है ना आपकी। 20,000, हाँ 9% और इंटू 100, 20 लाख। पहला सवाल जिंदगी का डिफरेंस है 10 रुपए का डिफरेंस है। क्या नाम बोलेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 9% डिबेंचर डेबिट। ये हो जाएगा कितना आपका? 10,000 इंटू 30, नहीं 10, 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपए का। दूसरा सवाल जिंदगी का डिफरेंस है, हाँ है। क्या बोलेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 20,000 इंटू कितना? 20, 4 लाख। दिस विल अट्रैक्ट लॉस ऑन इशू ऑफ 9% डिबेंचर डेबिट 4 लाख। अब जाना मेथड 1 बोला ना मैंने, मेथड 1 नंबर 3 एंट्री। मेथड 1 में नंबर 3 एंट्री क्या बनती, ध्यान से समझना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 4 और 2 6 लाख रुपए से। 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 9% डिबेंचर अकाउंट 2 लाख से। 2 लॉस ऑन इशू ऑफ 9% डिबेंचर अकाउंट 4 लाख से। खत्म एंट्री। ऐसा करते, ये मेथड 1 था, ऐसा कर सकते थे। मेथड 2, जस्ट सुनो एक और चीज प्लीज, जरा ध्यान से देखना, मैं आपको समझा दूं, इसी चीज में समझा देता हूँ। अगर आप मेथड 1 करते हैं, अगर आप मेथड 1 करते हैं, पहले तो बताइए मेथड 1 समझ में आया नहीं आया? नहीं पीछे, अरे फोन देख लेना बाद में भाई, इधर पता चला नाविया को। हाँ अच्छा, अगर यहाँ पर इस जगह पे अगर आपसे बोलते क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ 9% डिबेंचर अकाउंट बनाने के लिए बोलते हैं, या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाने के लिए बोलते हैं, रुपीज पर्टिकुलर डेट, रुपीज पर्टिकुलर डेट, डेबिट और क्रेडिट, कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बोल रहे हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट इज ऑन डेबिट साइड, प्लीज सब लोग बहुत ध्यान दें, क्रिटिकल पॉइंट है। डिस्काउंट डेबिट साइड पे है ना? डिस्काउंट प्रीमियम की वजह पे है या 9% डिवेंचर पे है? डिवेंचर इज ऑन व्हाट वैल्यू? इज इट ऑन प्रीमियम या ऑन परसेंटेज डिवेंचर वैल्यू? किस पे है डिस्काउंट? फेस वैल्यू पे डिस्काउंट है ना, सर डिबेंचर में। डिवेंचर पे है। तो हम वो भी पहली एंट्री यहाँ लिख देते, क्या? 9। अबे कितना आवाज कर रहे हो भाई, यक्ष और यक्ष दोनों, आवाज कम करो। दो लाख हो गया। डेट जो भी होती, जुलाई अगस्त पता जो भी होती वो कर देते। और सुनो, 2 लाख ईयर एंड पे, ईयर एंड पे क्या होता बताइए? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख, 2 लाख। योर क्वेश्चन इज डन। डिस्काउंट अकाउंट बोलते हैं। अगर बोलता क्या, लॉस ऑन इश्यू ऑफ अकाउंट बनाइए, तो देखिए कैसे बनता। लॉस ऑन इशू ऑफ 9% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। ये लॉस किसकी वजह से है बताइए? क्या ये परसेंटेज डिबेंचर की वजह है, प्रीमियम की वजह से? लॉस तो क्या करते हैं यहाँ पर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने का लॉस है? 4 लाख का। ईयर एंड पे क्या करते हैं? 4 लाख। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितने का करते हैं? 4 लाख। ऐसे बनता अकाउंट। क्या ये नोट कर लिया सभी ने? अब मैं मेथड 2 से करवा रहा हूँ। क्या ये नोट कर लिया सभी ने? मैं बदलूं इसको थोड़ा सा, कैन आई चेंज इट? ठीक है, बदल दूं? 1 मिनट सर, नोट करना है। राइट साइड वाला नोट करना है, लेफ्ट वाला हाँ मिटा दो। हाँ, लेफ्ट वाला। अब जरा लेफ्ट लेफ्ट 2 में चलिए, मेथड 2। अब मैं मेथड 2 कर रहा हूँ।
मेथड 2 में क्या करते हैं, डिस्काउंट और लॉस में से, साहिब पीछे सुन लीजिए, डिस्काउंट और लॉस में से बड़ी टर्म कौन सी होती है? लॉस इज ब्रॉडर टर्म या डिस्काउंट? लॉस। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी लिखता हूँ, इसको भी लिखता हूँ, और ये कितना है 24, और ये कितना है 18, कितने का डिफरेंस आ गया 6 लाख। क्या लिख देता हूँ उसको, लॉस ऑन इशू ऑफ 9% डिबेंचर काउंट डेबिट, ऐसे कर देता हूँ। ऐसे बोली थी, ये मेथड में कर दिया, हम लोगों ने कर दिया, दिस इज डन। अच्छा, अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू क्या हो जाएगा नीचे, 6 लाख हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि आपने एक अकाउंट खोला तो क्लोज में एक ही अकाउंट करेंगे। ठीक है, अब आपको अगर अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तो कितने अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, एक, मतलब ये अकाउंट तो बनेगा ही नहीं अब, दिस अकाउंट विल नॉट बी हियर। कौन सा अकाउंट बनाने के लिए होगा आपके पास, क्या दिक्कत है बेटा बोलो? हाँ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनेगा, लेकिन फर्क देखिए क्या होने वाला है। लॉस जो है उसका एक कंपोनेंट किसकी वजह से है, 9% डिवेंचर की वजह से है ना। लोग पता क्या करते हैं, लॉस की जगह पे प्रीमियम लिख देते हैं 6 रुपए का, नहीं, लिखेंगे 9% डिवेंचर की वजह से कितना लॉस है, 2 लाख का, और दूसरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से कितने का लॉस है, 4 लाख का। अब टोटल लॉस कितने का हो गया, 6 लाख का। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से लॉस कितना जाएगा, दैट्स योर अकाउंट। ये गलती करते हैं लोग, इसका ध्यान रखना। ये लॉस है, इसके दो कंपोनेंट है, एक फेस वैल्यू पर और दूसरा किस पे, प्रीमियम। फेस वैल्यू वाला लॉस ये रहा, प्रीमियम वाला लॉस ये रहा। देखो, लॉस डेबिट है, 2 लाख यहां से आया, 4 लाख नीचे से आया, डिस्काउंट तो परसेंटेज डिबेंचर पे जाएगा ना, ऐसा करते हैं लोग। क्या करते हैं, प्रीमियम रिडम्पशन लिख के 6 लाख लिख देते हैं, वो गलती होती है। इसीलिए वो अलग अलग मेथड से कर लीजिए तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। लेकिन जब आपसे लॉस बोला जाए बनाने के लिए, एग्जाम में सिर्फ लॉस का अकाउंट है, तो फिर कंबाइंड अकाउंट से करना, फिर अलग अलग मतलब, क्योंकि उनकी उम्मीद होती है कि डिस्काउंट भी और लॉस में डाल के दिखाएंगे, ऐसा करना ज्यादा सेफ रहेगा। लॉस, हाँ, लॉस बनाना समझ में आया कैसे बनता है लॉस, तो चल रहा है कुछ उधर से पीछे, AK-47 56 दोनों, दिस इज लॉस। एंड डोरेमोन, ये लॉस का अकाउंट बनता है ऐसा। अभी आपके क्वेश्चन आएंगे कि लॉस एंड इश्यूड डिवेंचर अकाउंट बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे। कौन सा केस था आपके पास, ये 6 केस। अब आपको एक क्वेश्चन कितना समझ में आया कितना नहीं आया, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, देखिए कितने लोगों को एक सम कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया। इसे नोट कर लीजिए पहले, बुक से नहीं दूंगा अभी, बुक से नहीं, बुक में तो हलवा क्वेश्चन हैं भाई, नहीं होता ना छोड़ दे उसको। अगर होगा तो आराम से हैंडल कर सकते हैं, कि उसने अलॉटमेंट मनी एडवांस में दे दी, कर दी, चाहते तो बना देता हूँ, अभी बना देता हूँ लोग, लेकिन वो भारी पड़ जाएगा बहुत ज्यादा, इसलिए अभी नहीं बना रहा, रुक जा। अब देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसे करेंगे सब लोग सॉल्व फटाफट से, बहादुर बच्चे हैं। देखो, नोट करिए, ये भी नोट कर लीजिए प्लीज, साथ साथ नोट कर लीजिए। क्यू लिमिटेड इशूड 20,000 10% डिबेंचर्स, 20,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹200 each at 10% discount, comma, on 1st April 2022, due for redemption on 31st March 2023 at 20% प्रीमियम। ठीक है, ऐसा करके द अमाउंट पेबल पर डिबेंचर was as follows, एप्लीकेशन पर 50 रुपया, अलॉटमेंट पर 80 रुपीज,
फर्स्ट कॉल पर 30 रुपीज, फाइनल कॉल पर बैलेंस। बस क्वेश्चन करिए। अच्छा, एक और चीज है, True Limited already have a balance of rupees 5 lakh in securities प्रीमियम अकाउंट। बस आपको जर्नल एंट्री बनानी है, और क्या बनाना है, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू एंड प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ 8% डिवेंचर अकाउंट, एक, और दूसरा बनाना है आपको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ये बनाने, 2 अकाउंट बनाने हैं। करिए इसको, आप सॉल्व करिए, छोड़ दिया। आपका डिबेंचर था 200 रुपए का फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस कितना है 180 इश्यू प्राइस, और रिडम्पशन वैल्यू कितनी है 240, ऐसे। अब क्योंकि मेरे पास डेट इशू की 1 अप्रैल है, तो मैं सारी एंट्री 1 अप्रैल की कर रहा हूँ। वैसे आइडियली होता नहीं है, अलग अलग टाइम इंटरवल, लेकिन हम वही कर रहे हैं। 2022 अप्रैल 1। ये ना, इसकी जगह 22 की जगह 24 कर लेंगे, कोई फर्क पड़ नहीं रहा उससे। अप्रैल 1 की एंट्री बनेगी आपकी बैंक डेबिट, नंबर ऑफ डिवेंचर 20,000 इंटू 180, कितना बनता है 36 लाख। टू डिवेंचर, ये अकाउंट भी बनाइए, एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, मुझे बताइए बाइफरकेशन, क्योंकि ये डिस्काउंट पे है तो ये बनेगा 180/20, एप्लीकेशन पे बनेगा 50, अलॉट कितना परसेंट डिस्काउंट है, तो 40, हाँ हो तो गया, 20 रुपए तो डिस्काउंट बनेगा। हाँ, 50 से करना है इसको, कितना हो जाएगा। हाँ, वो बाइफरकेशन नहीं करा था ना, इसलिए गड़बड़ हो गई थी। इधर देखिए, दिस इज गोइंग टू हैपन व्हाट, 80/20, दिस इज गोइंग टू हैपन 30, 8 और 5 13 और 3 16 और 20। ये बाइफरकेशन, बाइफरकेशन ठीक है किसी का। चलिए, पहली एंट्री है, फिर अप्रैल 1 को ही डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10 लाख से, टू 10% डिवेंचर अकाउंट 10 लाख से। फिर अप्रैल 1, कुछ नहीं, मैं डेट सेम रखूंगा, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट, दिस इज गोइंग टू हैपन कितने से 20,000 इंटू, डिस्काउंट था ना 80 से, 16 लाख से। थोड़ा स्पेस देखिए, 10% डिवेंचर अकाउंट 20,000 इंटू कितना करूंगा मैं, 100 रुपए से, 20 लाख। अच्छा, अब, हाँ 8% डिवेंचर, और अब ना ये, अब इसी स्टेज पे, अलॉटमेंट की स्टेज पे देखेंगे कोई डिफरेंस था, हाँ था, क्या था, 20 रुपए का था डिस्काउंट, डिफरेंस है, हाँ क्या, प्रीमियम और रिडम्पशन। तो टू प्रीमियम और रिडम्पशन, क्या क्या बेटा बोलो, भाई बाइफरकेशन भी तो है, बाइफरकेशन से चलेगा ना, लमसम थोड़ी है क्वेश्चन, लमसम क्वेश्चन थोड़ा ही है। लमसम में लेके चलते हैं 200 वाला पार्ट, ये तो टुकड़ा टुकड़ा लेके चलेंगे। हाँ, नहीं नहीं, रिडम्पशन की एंट्री थोड़ी है, ये तो इश्यू की एंट्री है। अब इन दोनों का टोटल कितना, कितने का टोटल है 28, कितने का डिफरेंस आया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ 8% डिवेंचर डेबिट 28, 12 लाख का। कैसे करा ये, कैसे बना 12 लाख, देखिए, देखो जरा, 20 रुपीज यहाँ,
20 का लॉस डिस्काउंट यहाँ, 40 वहाँ, 60 इंटू 20,000 करूंगा तो कितने का लॉस हो गया? 12 लाख का लॉस हो गया। हाँ, आप अलग अलग भी कर सकते थे। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते, मैं क्योंकि लॉस बना रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ दोनों चीजें दिखाऊं आपको। हाँ आएगा ना, इसलिए कहता हूँ कि एग्जामिनर दोनों को चाहता है तो दोनों को मिला के लिख लीजिए, कोई जब अकाउंट बनाए मिला के लिख लेना, वैसे अलग अलग कर देना, कोई परेशानी नहीं। ये हो गया, पता चल गया डिबेंचर का ये वाला पार्ट। पैसा लेने की बारी आई तो क्या करूंगा? बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, कितने से? यू विल गेट ओनली 16 लाख रुपया, बाकी सब बेकार है, ये पैसा लेने की एंट्री। फिर अप्रैल दोबारा से डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू 8% डिबेंचर, 20,000 डिबेंचर में फर्स्ट कॉल कितने की बनेगी? कितने की बनेगी? 30 रुपए के हिसाब से ना। हाँ, 6 लाख, 6 लाख ऐसे करके। फिर क्या बनेगा? हाँ आगे, बैंक डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल कितने से बनेगी? 6 लाख से और 6 लाख से। दिस इज डन। फिर से दोबारा से डिबेंचर फाइनल कॉल टू 8% डिबेंचर, वो कितने की बनेगी? 4 लाख से, 4 लाख से। कैसे निकला 4 लाख? 20,000 इंटू कितना कर रहे हैं हम लोग? 20 कर रहे हैं। 20,000 इंटू 30 कर रहे थे। पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल 4 लाख, 4 लाख से। खत्म। वो तो तब होता था ना जब सारा पैसा, जब पहले जो पिछले केस करे थे लमसम ही तो थे सारे, तो वो नहीं है ना ये। हाँ ये नहीं है। हाँ, उनमें बाइफर्केशन थोड़ी थी। शुरू में क्वेश्चन कराए थे, फिर लमसम पे आया था, अब इस पे आ गया। जो कम्बाइन, जिसमें बाइफर्केशन ही उसे लमसम बोलते हैं। हाँ, अभी रुक जा, अभी मत, पूरा नहीं हुआ अभी। अच्छा, इसके बाद देखिए आप, 2023 मार्च 31 को सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, कितने का सिक्योरिटीज प्रीमियम? ऑलरेडी 5 लाख का। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कितने से? 7 लाख से। टू लॉस ऑन इशू ऑफ 8% डिवेंचर, 12 लाख से। ऐसे हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक कितने लोगों का ठीक था? गुड, नाइस। हाँ, वो गड़बड़ इसलिए होता था, गड़बड़ वहां पर। अब इसका अकाउंट बनाते हैं, चलो क्या बनाते हैं इसका अकाउंट। तो मैं उधर जगह ले लूँ, उधर की जगह ले लूँ अकाउंट बनाने के लिए। ये लिख लिया था बेटा, ये लिखा था। इसकी बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं, सब कुछ खत्म हो रहा है, बैलेंस शीट में जाएगा नहीं कुछ। नहीं, 2023, एक साल बाद। हम रिडम्पशन नहीं कर रहे हैं अभी, एक साल के बाद। अबे 5 लाख था ये, 50,000 नहीं था, 5 लाख, सॉरी। कोई बात नहीं, वैसे 5 लाख थे, मैं 5 लाख, मेरी इंटेंशन 5 लाख की थी, 50,000 की नहीं थी। अब इसे मिटा दें, ये मिटा दें, ये वाला मिटा दें। अब देखिए अकाउंट कैसे बनते हैं। तो अब जब आपके एग्जाम में अकाउंट बनाने आएंगे तो बना पाएंगे ना आप तो। अभी हम इंटरेस्ट की एंट्री नहीं कर रहे हैं। बेटा, बेटा काम देख ले, फोन तो होता रहेगा बाद। लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट, 8%। देखिए, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रुपीज पर्टिकुलर डेट, रुपीज पर्टिकुलर डेट। मेरी तरह डीपीआर मत लिखना, आप पूरा ढंग से लिखना उसको। अब देखिए, सबसे पहले एंट्री 2022 अप्रैल 1 को 8% डिवेंचर अकाउंट, 20,000 डिवेंचर पर 20 रुपए के हिसाब से कितने का डिस्काउंट था? 4 लाख का। अप्रैल 1 को ही
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से दो 20,000 डिवेंचर्स पर 40 रुपए के हिसाब से, नहीं कितने का था ये डिस्काउंट? 40, 8 लाख रुपए का लॉस में। 2 लाख कहाँ से आया था? ये 4 लाख कहाँ से आया था? 8% डिवेंचर के नाम पे आया था। और जो दूसरा वाला था वो किसके नाम पे आया था? प्रीमियम के नाम पे। इधर चले 2023 मार्च 31 को सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का अवेलेबल था आपके पास? 5 लाख का। मार्च 31 को ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितने का था? 7 लाख का। एंड योर अकाउंट स्टैंड्स क्लोज्ड 12 लाख। 12 लाख से आपका अकाउंट क्लोज हो गया। दिस इज योर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ऐसे बनता है जब हम कंबाइन एंट्री करते हैं तब। ठीक है, अब हमसे क्या बोला दूसरा अकाउंट बनाने के लिए? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट बना लेते हैं, चलो। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। 2022 अप्रैल 1 को प्रीमियम, प्रीमियम था ना जनरल एंट्री में, कहाँ गया? ये रहा, ये प्रीमियम। इसके अगेंस्ट ये होता है या ये होता है? लॉस होता है। प्रीमियम के अगेंस्ट तो लॉस होता है ना। जब मैं लेजर पोस्टिंग करता हूँ ना, प्रीमियम ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड, किस नाम से? अपोजिट। अपोजिट में तो दो लोग बैठे हैं, तो नाखून बाद में चबा लेना, मेरे बढ़ चुके हैं, काट के दूं? जस्ट अ मिनट, बाकी लोग क्वेश्चन करें, मुझे नाखून। तो ये जो प्रीमियम था, इससे कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट लॉस है। लॉस है, डिस्काउंट भी नहीं बोलेंगे उसको, लॉस बोल। कुछ लोग डिस्काउंट लिख दें, डिस्काउंट इसके अगेंस्ट है। ठीक है, अभी मैं आपको 8% डिवेंचर अकाउंट भी बना के दिखाता हूँ। उसकी जटाओं में मत झूल, पढ़ ले बेटा यहाँ तो। इस तरफ चलें, क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ 8% डिवेंचर। कितने से? 20,000 इंटू कितना? 40, 8 लाख। और 8 लाख, 8 लाख इधर 2023 मार्च 31 को बैलेंस सीडी बन के बैलेंस शीट में चला जाएगा 8 लाख का। इसे थोड़ी राइट ऑफ कर रहे हैं अभी हम। खत्म, ये वाला अकाउंट खत्म, प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट खत्म हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अगर कोई बोले आपसे कि भाई 8% डिवेंचर अकाउंट भी बनाइए, तो कैसे बनता? देखिए, 8% डिवेंचर अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। 8% डिवेंचर अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड। किस नाम से? ये और ये दोनों है ना, दोनों है। कैसे लिखेंगे? फिर देखेंगे इधर, तो मुझे बताइए, क्योंकि आपकी एंट्री में क्या लिखा आप लोगों ने? लॉस लिखा है, तो आप यहां लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ 8% डिवेंचर, ब्रैकेट में डिस्काउंट जरूर से लिख देना। कितने का? 4 लाख का। क्योंकि 20,000 पर 20 रुपीज का था। लिखना लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, लेकिन ब्रैकेट में डिस्काउंट डाल देना, क्योंकि एक्चुअल में डिस्काउंट के नाम से था। लेजर पोस्टिंग का रूल है भाई, ब्रैकेट में लिख देना इसके, क्योंकि आपने एंट्री इस तरह से करी थी इसलिए। और दूसरा वाला भी क्या था? ये तो ये तो लॉस ही था, लॉस ऑन इशू ऑफ 8% डिवेंचर। कितने का? 8 लाख का। ये कैसे निकला था? 20,000 इंटू 40 से। और 8% डिवेंचर अकाउंट उस पर जा भी, अभी हुआ नहीं ना पूरा, अभी तो बहुत कुछ है। पर मेरे पास जगह नहीं है, रुक जाओ, मैं बस साफ सुथरा जगह से बना रहा हूँ, रुक जाइए। आई विल प्रिपेयर इट अगेन। रुक जाओ, रुक जाओ। इसे मिटा दूं या 8% डिवेंचर अकाउंट बनाते? मिटा दें इसे। भाई थोड़ा सा बातें कम करो ना यार, औरों को डिस्टर्ब। ऊपर आवाज वैसी आ रही है, तुम भी आवाज कर रहे हो। कैसे बनता देखिए? 8% डिवेंचर अकाउंट तो चलेगा पूरा। 8% डिवेंचर अकाउंट,
वो उसको पुराने को भूल जाना, इसको ध्यान दीजिए। डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले यहाँ पर 2022 अप्रैल 1 को डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम पे और लॉस ऑन इशू ऑफ 8% डिबेंचर के नाम पे ब्रैकेट में डिस्काउंट लिखना। जो हम पहले कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। बताइए मुझे उस एंट्री में कितना अमाउंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे था, कितना अमाउंट डिस्काउंट का था, बताइए। लग रहा नहीं, बताइए तो। 4 लाख डिस्काउंट था, ऊपर कितना था अमाउंट? हाँ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सिर्फ एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन का कितना था? 16 लाख। वेरीफाई करते हैं इससे। 20,000 डिबेंचर, 20,000 डिबेंचर, एप्लीकेशन में पैसा कितना था? बेटा सुनो, चलो चलो चलो, स्क्रैप एवरीथिंग, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट। पहली एंट्री बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉट एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। तो पहली एंट्री में आएगा आपके पास डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से आने वाला है? 20,000 इंटू कितना था एप्लीकेशन का पैसा? 50। यू विल राइट 10 लाख। एवरीबडी इज ओके विद दिस? फिर अलॉटमेंट की एंट्री पे आइए नीचे, क्या लिखेंगे बताइए? डिबेंचर अलॉटमेंट कितने से होना था? 20,000 इंटू कितने का था वो, 20 था ना? डिबेंचर अलॉटमेंट 100 का था शायद। 80 आपका अलॉटमेंट का नाम था, 20 आपका डिस्काउंट के नाम पे था। 80, 16 लाख। और इसी दिन क्या करेंगे आप यहाँ पर, लॉस ऑन इशू 8% डिबेंचर, ब्रैकेट में डिस्काउंट डाल देंगे। डिस्काउंट कितने का? 4 लाख का। कैसे निकाला ये? 20,000 पर 20 के हिसाब से एक। फिर अप्रैल 1 को दोबारा चलते हैं। डिबेंचर फर्स्ट कॉल के नाम पे कितना आया था? 20,000 इंटू कितना, 30, 6 लाख। फिर अप्रैल 1 को डिबेंचर फाइनल कॉल के नाम पे। जब भी कुछ सीखने का टाइम हो तब भी शौचालय भाग लीजिए। 20,000 इंटू कितना, कितना था फाइनल? हाँ, 4 लाख। डिबेंचर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए पूरी? 20,000 इंटू 200, 40 लाख आनी चाहिए। कितना बन रहा है देखिए, क्या 40 लाख आ रहा है? क्या 40 लाख आ रहा है? 2023 मार्च 31 को बैलेंस सीडी 40 लाख। डिबेंचर अकाउंट ऐसे बनता अगर बाइफर्केशन वाला होता, वरना तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला के एंट्री खत्म हो जाती। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑल द 6 केसेस। उसे कैसे टुकड़ा टुकड़ा करके करते हैं हमने ये सीखा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज एन एडिशनल सिक्योरिटी। आप डिबेंचर इशू करते हैं और डिबेंचर नहीं, आप लोन लेते हैं किसी बैंक से। बैंक कहता है कि भाई ठीक है, आपने अपनी कोई एसेट्स मॉर्गेज करते हैं। याद है ना फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज के बारे में मैंने डिस्कशन किया था डिबेंचर की थ्योरी पढ़ाते समय। तो जिन लोगों को याद नहीं हो थ्योरी की पहला पहला क्लास या पहली 2 क्लासेस इश्यू ऑफ डिबेंचर की थ्योरी की, उनको प्लीज देख लेना। इवन इफ अगर आपने थ्योरी पढ़ी हो तब भी देख लेना, देख लेना। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं पूछूंगा तुम्हें नहीं आएंगी। तो अब आगे चलें। डिबेंचर जब कोलेटरल सिक्योरिटी होते हैं, दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, विदाउट जर्नल एंट्री, विद जर्नल एंट्री। और इस डिबेंचर में हमेशा आपको बैलेंस शीट बनानी होती है। बिना बैलेंस शीट के क्वेश्चन बेकार है। लेफ्ट हैंड साइड से आवाज, आइए देखते हैं। क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, इश्यूड
लोन ऑफ ₹50 लाख फ्रॉम एन इश्यूड 100 ईच एट पार। ये क्वेश्चन आपके पास है। क्या करूं, बुद्धि तो छोटी सी है। ये आपने कर दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है। अब आपको ना दो तरह से करना है। मेथड वन, कौन सा, ये कंगाल पे कीड़ा लिमिटेड, विदाउट जर्नल एंट्री, और दूसरे नंबर पे विद जर्नल एंट्री। और सुनो, और बैलेंस शीट भी बनानी है नोट्स अकाउंट के साथ साथ, ये ध्यान रखना। ये इसका इंटीग्रल पार्ट होता है, इसके बिना नंबर आपको मिलेंगे नहीं। तो सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने इस तरफ, मेथड वन, विदाउट जर्नल एंट्री, मेथड वन। अच्छा, विदाउट जर्नल एंट्री बोल तो रहे हैं, लेकिन वो जर्नल एंट्री विदाउट जो है ना, वो डिबेंचर की एंट्री नहीं करनी है आपने, लोन लेने की एंट्री कर लीजिए। आई एडवाइज यू करिएगा, बुक्स में नहीं दे रखा, बट आई एडवाइज यू कर लें। तो पहली एंट्री लिखेंगे आप क्या, बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम, अब कंगाल बैंक ऑफ इंडिया क्या लिखना है इसको, मजाक था वो तो, फ्रॉम SBI, ऐसा कर देते हैं। नहीं, वो ठीक है। कीड़ो, कीड़ा, कीड़ा रेंगने वाला कीड़ा, वो है यो। कितने का बन जाएगा ये, 50 लाख का, 50 लाख का। टेकन लोन फ्रॉम SBI, दैट इज द एंट्री, खत्म, और कुछ नहीं करना। अब बना लेते हैं बैलेंस शीट ऑफ, क्या कर रहे हैं इतना ज्यादा यार ये, बैलेंस शीट ऑफ कीड़ा लिमिटेड एज एट डैश एन एक्सट्रैक्ट, ऐसे करके देखिए आप। हाँ बिल्कुल 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 ऐसे करना है। करंट ईयर, नोट नंबर, ये बात सही बोली। नंबर वन, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, सुन लो भाई ध्यान से। अब सबसे पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज, कुछ अल्ट्रा स्मार्ट लोग क्या करते हैं, NCL CL ऐसा करके चलते हैं। नहीं, लिखेंगे क्या, लोन फ्रॉम, लोन फ्रॉम SBI। कितने का लोन फ्रॉम SBI ये बताइए, डैश करके। भाई ये तो